स्टेट पीसीएस के लिए जो स्पेशल बुक निकाली गई है जिसमें पीवाईक्यूज दिए गए हैं उनके प्रश्नों को यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। ये बुक आपको दिखा दूं मैं कि पूरे मार्केट में अवेलेबल है, आप जहां से चाहो इस बुक को परचेज कर सकते हैं। इस बुक की खासियत ये है कि कोशिश ये किया गया है इस बुक में कि एरर फ्री आपको कंटेंट दिया जाए, साथ साथ कंटेंट में आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उनको सेलेक्ट करके रखा गया है, उन्हें एक्सप्लेन किया गया है, साथ साथ टॉपिक वाइज और टॉपिक वाइज के साथ साथ टॉपिक से रिलेटेड कुछ आपके थ्योरेटिकल पार्ट भी यहां पर देने की कोशिश की गई है, थ्योरी के पार्ट भी देने की कोशिश की गई है। तो ये इस बुक की खासियत है और उसी से रिलेटेड हम लोग यहाँ पे क्लासेस कर रहे हैं। आज अपनी 5वें चैप्टर की क्लास है। पिछले 4 चैप्टर हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं। आज 5वां चैप्टर होगा अपना जैनिज्म पे, जैन धर्म से रिलेटेड ये चैप्टर आज हम लोग करने वाले हैं। तो फटाफट एक बार सभी लोग सेशन के साथ जुड़ जाएंगे और बच्चे यहाँ पर आप लोग सेशन को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर देंगे तो हम लोग अपने सेशन की शुरुआत कर लेंगे। आज थोड़ा सा टेक्निकल इशू के कारण अपनी क्लास थोड़ी सी डिले स्टार्ट हुई है, खैर कोई नहीं, देर आए दुरुस्त आए, बट आ गए और क्लास स्टार्ट हो गई। तो चले बिना लेट किए हम लोग अपने सेशन की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि आज के अपने क्वेश्चन क्या क्या है। जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा कि हम लोग को क्या करना है, यहां पर हम लोग के जो आज क्वेश्चन होने हैं वो किससे होने हैं, जैनिज्म से होने हैं, जैन धर्म और महावीर स्वामी। जैन धर्म, जैन शब्द जो लैटिन लैंग्वेज है, लैटिन भाषा के जेना शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है विजेता। विजेता कौन विजेता, तो जिसने अपने इंद्रियों पर जीत हासिल कर ली हो वही जिन या अहरत या विजेता के नाम से जाना जाता है। जिन या अहरत या विजेता कहलाता है। साथ साथ में ये एक शब्द और इसमें आता है, अहरत शब्द आता है। अहर्य यानी जो योग्य हो, ठीक है, उसे अहर्य कहा जाता है। तो यहां पे परिचय देख ले, जैन संस्कृत के जिन शब्द से बना हुआ है जिसका अर्थ विजेता होता है। निग्रंथ बंधन रहित से संज्ञा है, यानी जो बंधनों से मुक्त हो वो निग्रंथ कहलाता है। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकरों की परंपरा है। इसमें प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव और अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी माने जाते हैं। यहाँ पर तीर्थंकरों की लिस्ट दी गई है और उनके सिंबल्स दिए गए हैं जो बार बार एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। जैसे ऋषभदेव वृषभ हो गया, अजीतनाथ गज हो गया, संभवनाथ अश्व हो गए, ठीक है, अभिनंदन नाथ कपि हो गए, सुमितनाथ पद्मनाथ, ठीक है। ऐसे आपके ये सारे तीर्थंकर, इसमें से कुछ तीर्थंकर आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अगर मैं यहाँ पर आपको मार्क करूं तो जैसे प्रथम तीर्थंकर हो गए, द्वितीय तीर्थंकर, तृतीय तीर्थंकर, ये थोड़े से इंपॉर्टेंट होंगे आपके। जैसे 10वें तीर्थंकर शीतलनाथ के बारे में कभी कभी पूछ लिया गया है, ठीक है। इसके अलावा जैसे विमलनाथ के बारे में पूछा गया है, शांतिनाथ के बारे में पूछा गया है, मल्लीनाथ के बारे में कई बार पूछा गया है। ये 19वें नंबर के तीर्थंकर थे और इनका सिंबल क्या है, कलश। और इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि इन्हें जैन परंपरा क्या मानती है, जैन परंपरा में इन्हें स्त्री तीर्थंकर माना जाता है। लेकिन जैन परंपरा में भी कौन सी परंपरा याद रखेंगे, श्वेतांबर। श्वेतांबर परंपरा इन्हें फीमेल मानती है कि 19वें तीर्थंकर मल्लीनाथ स्त्री थे, जबकि दिगंबर परंपरा कहती है कि नहीं, कोई भी महिला तीर्थंकर नहीं हो सकती, इसलिए इन्हें पुरुष मानती है। लेकिन श्वेतांबर क्या मानते हैं, इन्हें स्त्री के रूप में मानते हैं। श्वेतांबर परंपरा के अनुसार ये क्या थे, स्त्री थे, ऐसा माना गया है। इसके अलावा 21वें तीर्थंकर नेमिनाथ, 22वें तीर्थंकर अरिष्टनेमी, 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ और 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी। तो ये जिन पे मैंने आपको टिक किया ना, ये थोड़े से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अक्सर इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे अरिष्टनेमी, अरिष्टनेमी और ऋषभदेव का नाम ऋग्वेद में आया हुआ है, तो ये पूछ लिया जाता है, ठीक है। नेमिनाथ का नाम किसमें, यजुर्वेद में नेमिनाथ का नाम आया हुआ है, ठीक है। पार्श्वनाथ की इनकी ऐतिहासिकता सिद्ध हो चुकी है, महावीर स्वामी की ऐतिहासिकता सिद्ध हो चुकी है, ठीक है। लेकिन 1 से लेकर 22वें तीर्थंकर तक, यहां तक 21वें तक, ठीक है, इनकी ऐतिहासिकता को लेकर कहीं ना कहीं संदिग्धता बनी हुई है। आगे देखें, जैन धर्म एवं महावीर स्वामी। महावीर स्वामी की बात करें, जन्म कहां हुआ था, कुंडग्राम,
वैशाली के पास कुंड ग्राम में 540 ईसा पूर्व में ये इनका जन्म होता है। वैशाली को वर्तमान समय में याद रखेंगे बशाढ़ के नाम से जाना जाता है। बशाढ़ नामक स्थान ही प्राचीन काल में क्या था, वैशाली हुआ करता है। इनके माता का नाम त्रिशला था, जो लिच्छवी कुल के गणराज्य चेटक की बहन हुआ करती थी। याद रखेंगे लिच्छवी गणराज्य से इनका संबंध था। बिंबिसार, बिंबिसार का आपने नाम सुना होगा। बिंबिसार का शादी भी इसी कुल में हुआ था। तो बिंबिसार की शादी किससे हुई थी, तो चेटक की लड़की से, ठीक है। और यहां पर इनकी जो माता थी वो चेटक की बहन हुआ करती थी, याद रखेंगे। इनके पिता क्या थे, सिद्धार्थ यात्रिक कुल के प्रधान थे और यह किससे बिलोंग करते थे, वज्जी संघ का एक, वज्जी संघ का ही एक क्या था, कुल हुआ करता था। बचपन का नाम वर्धमान था, पत्नी का नाम यशोदा, पुत्री का नाम अरुणोजया या प्रियदर्शनी मिलती है, दामाद इनका जमाल, ठीक है। बड़े भाई का नाम अगर पूछा जाए तो नंदीवर्धन, याद रखेंगे नंदीवर्धन इनके बड़े भाई का नाम था। और एक चीज और याद रखिएगा, इनकी बहन का नाम मिलता है सुदर्शना। सुदर्शना इनके बहन का नाम था, किसके, महावीर स्वामी के, ठीक है। जमाल इनका दामाद था जो सुदर्शना का पुत्र हुआ करता था। गृह त्याग करते हैं 30 वर्ष की अवस्था में। ज्ञान प्राप्ति कहां पे होती है, जुम्भी ग्राम के निकट, कहा जाता है ऋतुपालिका नदी के तट पर इन्हें ज्ञान प्राप्त होता है। इसी ऋतुपालिका नदी को वर्तमान समय में बराकर नदी के नाम से जाना जाता है। निर्माण, यानी कि निर्माण, यहाँ पे जब भी जैन धर्म में निर्माण आएगा, याद रखिएगा, जब निर्माण आपसे पूछा जाएगा, जब कभी भी आपसे निर्माण की चर्चा की जाएगी, जब कभी आपसे निर्माण की चर्चा की जाएगी, तो निर्माण याद रखिएगा, निर्माण को लेकर जैन और बौद्ध धर्म में अलग अलग। अगर ये बुद्धिज्म में पूछा गया, बुद्ध के संदर्भ में अगर निर्माण पूछा गया तो ये क्या हो जाएगा, ज्ञान हो जाएगा, नॉलेज, ये निर्माण कहलाता है। और जब अगर जैन धर्म में निर्माण पूछ लिया गया तो जैन धर्म में इसका मतलब हो जाता है मृत्यु, ये याद रखेंगे, यहां पर मृत्यु हो जाएगी। तो इन्हें निर्माण प्राप्ति कहां होती है, पावापुरी में 468 ईसा पूर्व में राजा सहस्तिपाल, पावापुरी आधुनिक कुशीनगर डिस्ट्रिक्ट का पडरौना का क्षेत्र, यहां पर कहा जाता है एक राजा होकर होते थे राजा सहस्तिपाल। सहस्तिपाल के महल में क्या होता है, इन्हें मृत्यु की प्राप्ति होती है। पूरे अगर हम लोग उसमें बात करें तो कुल 2 जैन संगीतियों के एविडेंस मिलते हैं। प्रथम जैन संगीति पाटलिपुत्र बिहार में चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम माना जाता है कि आयोजित होती है। रूलर था चंद्रगुप्त मौर्य और इसके अध्यक्ष बने थे स्थूलभद्र। इसकी विशेषता यह थी कि यहाँ 12 अंगों का संकलन तथा श्वेतांबर और दिगंबर संप्रदाय में जैन धर्म का विभाजन हो जाता है। इसके अलावा द्वितीय जैन संगीति 512 ईस्वी में कहा होती है, बल्लभी गुजरात में। इसके अध्यक्ष बनाए जाते हैं देवधर्मी क्षमा श्रमण। कुल 11 अंगों को यहां पर लिपिबद्ध किया गया था, अंग और उपांग, ठीक है, छेद, सुत्त, ये सब क्या है, इसके लिटरेचर से रिलेटेड है। क्वेश्चन यहां से शुरू हो गया। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे, यहां पर आपसे पूछा गया है, पार्श्वनाथ, ऋषभदेव, महावीर स्वामी या चेटक। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर किसको माना जाता है, तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर बिल्कुल याद रखेंगे ऋषभदेव जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे। इन्हें एक नाम से और जाना जाता है, इन्हें आदिनाथ, इन्हें आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता है। कहां से रिलेटेड थे, तो कहा जाता है ये अयोध्या के राजा थे। अयोध्या के ये राजा हुआ करते थे, अयोध्या से रिलेटेड बताए जाते हैं आदिनाथ। और कहा जाता है कि कैलाश पर्वत पर इन्हें क्या हुआ था, कैलाश पर्वत, कहां पर भाई, कैलाश पर्वत, कैलाश पर्वत पर इन्हें, ठीक है, कैलाश पर्वत पे कहा जाता है कि इन्हें निर्माण की प्राप्ति हो गई थी, निर्माण प्राप्त हुआ था कैलाश पर्वत पे, ठीक है। इनके बारे में एक चीज और कहा जाता है कि जो प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे, इनके पुत्र का नाम मिलता है, एक पुत्र का नाम भरत मिलता है, कहा जाता है इनके एक लड़के का नाम भरत होता था।
और एक पुत्र का नाम इनके मिलता है जिनको हम लोग गोमतेश्वर या बाहुबली कहते हैं। बाहुबली के नाम से इनके पुत्र को जाना जाता है, तो यहां पर याद रखेंगे। ठीक है, अब इस क्वेश्चन का एक्सप्रेशन देखें। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर और संस्थापक ऋषभदेव या आदिनाथ थे। इनका जन्म अयोध्या में हुआ था। जैन पुराणों के अनुसार ऋषभदेव अंतिम कुलकर राजा नाभिराज के पुत्र थे। इन्होंने अहिंसा की शिक्षा का प्रचार किया। ऋग्वेद में ऋषभदेव का वर्णन 22वें जैन तीर्थंकर अरिष्टनेमी के साथ किया गया है। भागवत पुराण में ऋषभ देव को विष्णु का अवतार माना गया है। तो ये थोड़ा सा इसका एक्सप्लेनेशन याद रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन एक जैन तीर्थंकर नहीं थे? चंद्रप्रभु, नाथ मुनि, नेमिनाथ या फिर संभवनाथ? इसमें से कौन जैन तीर्थंकर नहीं था, ये बताना है। चंद्रप्रभु की बात करें, चंद्रप्रभु ये 8वें तीर्थंकर थे। चंद्रप्रभु किस नंबर के थे? 8वें तीर्थंकर हुआ करते थे जैन धर्म के। जैन धर्म के ये 8वें तीर्थंकर के तौर पे कौन जाने जाते हैं? तो चंद्रप्रभु जाने जाते हैं। साथ साथ में याद रखेंगे जो नेमिनाथ थे ये 21वें तीर्थंकर थे। 21वें तीर्थंकर कौन होते थे? नेमिनाथ। संभवनाथ भी आपके यहां पर जैन तीर्थंकर थे, लेकिन नाथ मुनि आपके तीर्थंकर के तौर पर यहां पर बिल्कुल नहीं जाने जाते हैं। संभवनाथ को मैंने आप लोग को बताया था कि संभवनाथ किस नंबर के तीर्थंकर है? तो ये 3rd नंबर के तीर्थंकर आपके कौन मिलते हैं? संभवनाथ मिलते हैं। तो यहां पर नाथ मुनि तीर्थंकरों की श्रेणी में नहीं आते हैं। यहां पर इस प्रश्न को चलिए आगे देखते हैं। जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ निम्नलिखित स्थलों में से मुख्यतः किससे संबंधित थे? यहां पे पार्श्वनाथ के बारे में पूछा गया है। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर हुआ करते थे। कौन? पार्श्वनाथ। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ कहा जाता है। इनका संबंध कहां से था? वाराणसी से। वाराणसी के राजा हुआ करते थे अश्वसेन के पुत्र थे। अश्वसेन के पुत्र, और वाराणसी के राजा अश्वसेन के पुत्र हुआ करते थे। ठीक है, इनकी माता का नाम मिलता है वामा इनकी माता का नाम मिलता है, जबकि पत्नी का नाम इनके मिलता है प्रभावती इनकी पत्नी का नाम था। और कहा जाता है कि ये महावीर स्वामी से कितने वर्ष पहले? 250 वर्ष पूर्व इनका क्या हुआ था? ये महावीर स्वामी से 250 वर्ष पूर्व इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ऐसा कहा जाता है। पार्श्वनाथ की सबसे बड़ी देन अगर हम लोग जैन धर्म में माने तो इन्होंने जैन धर्म में चातुर्याम सिद्धांत दिए। 4 सिद्धांत दिए। वो क्या थे? सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह का ये सिद्धांत दिया, जिसे चातुर्याम सिद्धांत या 4 सिद्धांत के नाम से जानते हैं। तो इनका संबंध कहां से था? वाराणसी से था। बिल्कुल याद रखेंगे। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ मुख्यतः वाराणसी से संबंधित थे। पार्श्वनाथ काशी के राजा अश्वसेन के पुत्र थे, प्रथम अनुयायी थे। इनके पिता माता इनके प्रथम अनुयायी माने जाते हैं। माता का नाम बामा, पत्नी का नाम प्रभावती। खमवेद शिखर पारसनाथ पर इन्होंने अपने शरीर का त्याग किया। अपने अनुयायियों को इन्होंने चातुर्याम शिक्षा या 4 आचार्य सत्य, यहाँ पे देखिए सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह का पालन करने पे बल दिया। अगर पारसनाथ की श्रेणियां पूछी जाए आपसे, कहां पे है पारसनाथ के हिल्स कहां पड़ते हैं? तो याद रखेंगे वर्तमान झारखंड में किसका पार्ट है? छोटा नागपुर पठार का ये पार्ट है। इसी को हम लोग पारसनाथ की श्रेणियां या फिर समवेद शिखर के नाम से जाना जाता है। जैन तीर्थंकरों के क्रम में अंतिम तीर्थंकर कौन था? तो यहां पर हम लोग को पता है कि अंतिम तीर्थंकर कौन थे? महावीर स्वामी। पार्श्वनाथ आप लोग को पता है 23वें तीर्थंकर हुआ करते थे। ये 23 नंबर के तीर्थंकर थे। ठीक है, ऋषभदेव आपके प्रथम तीर्थंकर हुआ करते थे। और अंतिम और 24वें तीर्थंकर कौन थे? 24वें तीर्थंकर हुआ करते थे महावीर स्वामी। ठीक है,
तो तीर्थंकरों के क्रम में अंतिम तीर्थंकर, और इसके बाद से क्या होता है, तीर्थंकर की परंपरा समाप्त हो जाती है। और तीर्थंकर, तीर्थंकर का मतलब क्या होता है, जो इस भवसागर से आपको पार करने में, दुनिया के भवसागर को पार करने में क्या करे, आपका मार्गदर्शन करे, वो तीर्थंकर कहलाता था। तो यहां पे देखें, जैन तीर्थंकरों के क्रम में अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। महावीर स्वामी ने जैन शिक्षाओं में 5 अणु व्रत यानी ब्रह्मचर्य को शामिल किया। महावीर स्वामी ज्ञात्रिक कुल के क्षत्रिय राजकुमार थे। 30 वर्ष की अवस्था में सांसारिक मोह माया का त्याग कर ज्ञान की खोज में निकल गए। 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद इन्हें ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई। जो पार्श्वनाथ का चातुर्याम सिद्धांत था, सत्य, अभी मैंने बताया आप लोग को, सत्य, अहिंसा, ये भी क्वेश्चन बना हुआ है, अस्तेय, अस्तेय और अपरिग्रह, अपरिग्रह, ये चातुर्याम सिद्धांत था। इसमें एक और यहां पर व्रत जोड़ने का काम ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य नामक व्रत जोड़ने का काम किसने किया, ये काम महावीर स्वामी ने किया। और तब ये सभी मिलकर क्या कहलाए, ये मिलकर कहलाते हैं पंचमहाव्रत। पंचमहाव्रत के नाम से इन्हें जाना गया, बिल्कुल याद रखेंगे। महावीर स्वामी का जन्म कहां हुआ था, कुंडग्राम में, पाटलिपुत्र में, मगध में या कपिलवस्तु में? हाँ भाई कमेंट करें यहां पर कि यहां पर पूछा गया है कि महावीर स्वामी का जन्म कहां हुआ था। तो जन्म सभी लोग जानते हैं कि वैशाली के निकट कुंडग्राम में महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। ठीक है, कपिलवस्तु में हम लोग सभी जानते हैं, कपिलवस्तु से गौतम बुद्ध का संबंध था। ठीक है, तो यहाँ पे वैशाली के निकट कुंडग्राम में कब होता है, 540 बीसी में ईसापुर में इनका जन्म हुआ था। इनके फादर का नाम जैसा कि मैंने बताया सिद्धार्थ था। ठीक है, और माता का नाम त्रिशला मिलता है। माता का नाम क्या था, त्रिशला इनकी माता का नाम था। यशोदा इनकी पत्नी का नाम मिलता है, यशोदा इनकी पत्नी का नाम मिलता है। भाई का नाम नंदिवर्धन, बड़े भाई थे, नंदिवर्धन इनके बड़े भाई थे। ठीक है, तो यहां पर इस तरह से चीजें याद रखेंगे। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में वैशाली के निकट कुंडग्राम में हुआ। कुंडग्राम वर्तमान बिहार के वैशाली राज्य में स्थित है, वैशाली जिले में स्थित है, वैशाली वषाढ़ में आता है। जैन धर्म के 24वें अंतिम तीर्थंकर थे। इन्हें जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इनके पिता कौन थे, सिद्धार्थ। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, जो कि ज्ञात्रिक कुल के प्रधान थे। इनकी माता का नाम त्रिशला, जो लिच्छवी गणराज्य के प्रधान चेटक की बहन थी। ये काफी इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी में भी पूछा गया है क्वेश्चन। महावीर स्वामी का मूल नाम क्या था, वर्धमान। इनके बचपन का नाम वर्धमान, और इनकी डेथ होती है कब, 468 बीसी में पावापुरी में राजा सहस्तिपाल या हस्तिपाल के महल में इनकी डेथ हुई थी। महावीर का फर्स्ट फॉलोवर कौन बना, महावीर स्वामी। महावीर स्वामी जब 30 वर्ष की अवस्था में, 30 वर्ष की अवस्था में, वर्ष की अवस्था में क्या करते हैं, अवस्था में गृह त्याग करते हैं। गृह त्याग करते हैं। जब 30 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग करते हैं तो ये भी पूछा गया है कि किससे अनुमति लेकर, तो बड़े भाई नंदिवर्धन से, बड़े भाई से अनुमति लेकर, अनुमति लेकर क्या करते हैं, यह गृह त्याग करते हैं। जिनका नाम, बड़े भाई का नाम क्या था, नंदिवर्धन, मैंने बताया नंदिवर्धन इनके बड़े भाई का नाम था। ऐसा कहा जाता है कि महावीर स्वामी ने अपने पिता और माता को वचन दिया था कि जब तक वो जीवित रहेंगे तब तक वो गृह त्याग नहीं करेंगे। जैसे ही उनकी मृत्यु होती है तो सांसारिक मोह माया को छोड़कर गृह त्याग करते हैं। ठीक है, आयुष गुप्ता, बिल्कुल 6 का ए, जमाली, बिल्कुल। तो कहा जाता है कि ये गृह त्याग करते हैं। और गृह त्याग करने के बाद, अगर बच्चे हम लोग बात करें कि गृह त्याग करने के बाद क्या होता है, तो गृह त्याग करते हैं और 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद इनकी कब, 42 वर्ष की अवस्था में इन्हें क्या होता है, कैवल्य की प्राप्ति। कैवल्य याद रखेंगे। कैवल्य सेंस क्या हो गया, ज्ञान। कैवल्य का मतलब हो गया ज्ञान।
कैवल्य की प्राप्ति इन्हें हो जाती है, याद रखेंगे। इनका फर्स्ट फॉलोवर प्रथम अनुयायी कौन बनता है? अनुयायी, तो याद रखेंगे इनका दामाद जमाली बना था। इनका दामाद था, इनके दामाद का नाम क्या था? जमाली। इनके दामाद जमाल इनके फर्स्ट फॉलोवर बनते हैं, याद रखेंगे। यशोदा इनकी पत्नी का नाम था, महावीर स्वामी की पत्नी थी। अरुज्या इनकी पुत्री का नाम था। इनकी पुत्री अरुज्या या प्रियदर्शना के नाम से जानी जाती है। महावीर का प्रथम अनुयायी उनका दामाद जमाली बना। जमाली महावीर की पुत्री प्रियदर्शना का पति था। महावीर ने 42 वर्ष की अवस्था में जुम्भी ग्राम में ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे कैवल्य यानी ज्ञान की प्राप्ति की। जैन धर्म का प्रचार प्रसार कार्य किया। ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर को केवलीन कहा गया। इन्होंने निग्रंथ कहलाए, केवलीन कहलाए, अहरत कहलाए, महावीर कहलाए। ठीक है, इतने नामों से इन्हें जाने लगेगा। प्रथम उपदेश कहां पे दिया था? राजगृह के निकट विपुलांचल की पहाड़ियों पर, बराकर नदी के तट पर, बराकर नदी के तट पर विपुलांचल की पहाड़ी पर इन्होंने पहाड़ियों पर अपना पहला उपदेश, फर्स्ट सेरेमन इनका यहीं पर हुआ था, याद रखेंगे। चंपा के राजा थे दधीत वाहन की पुत्री चंदना इनकी प्रथम महिला अनुयायी बनती है। महावीर स्वामी की फर्स्ट फीमेल फॉलोवर कौन थी? चंदना थी, बिल्कुल याद रखेंगे। वर्धमान महावीर के संबंध में क्या सही नहीं है? इन्हें 24वां और अंतिम तीर्थंकर माना जाता है। इनकी माता लिच्छवी के राजा चेटक की बहन थी। इन्होंने अपने जीवन काल में विवाह नहीं किया। इन्होंने 468 ईसा पूर्व में पटना के निकट पावापुरी में देह त्याग किया, यानी कि अपनी बॉडी को इन्होंने क्या किया? त्याग किया था। तो इसमें करेक्ट क्या नहीं है? तो ये जाहिर सी बात है, मैंने कहा गृह त्याग से पहले ही इनका विवाह हो चुका था। ठीक है, यशोदा इनकी पत्नी थी, यशोदा से इनका विवाह हो चुका था। तो ये क्या है? अपने जीवन काल में विवाह नहीं किया, इन्होंने मैरिज किया था। बाकी सब सही है। 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे। इनकी माता चेटक की बहन थी और 468 ईसा पूर्व में पटना के निकट पावापुरी या राजगृह के पास कहा जाता है, इन्होंने अपने प्राण त्यागे थे। वर्धमान महावीर के संबंध में कथन सी सही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि श्वेतांबर परंपरा के अनुसार वर्धमान महावीर का विवाह यशोदा से हुआ था। इनकी बेटी का नाम अरुज्या या प्रियदर्शना, महावीर के पिता का नाम सिद्धार्थ, जो कि वैशाली गणराज्य के यात्रिक यहाँ पे प्रमुख थे। महावीर स्वामी का परिनिर्वाण, यहाँ पे परिनिर्वाण नहीं लिख सकते, यहाँ पर आप केवल निर्माण लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 468 बीसी में कहां पे हुआ था? पटना से 80 किलोमीटर दूर पावापुरी में हुआ था, याद रखेंगे। आत्मा केवल जंतु और पादप जीव की संपदा नहीं है, बल्कि शिलाओं, प्रवाहित जलधाराओं और अन्य अनेक प्राकृतिक वस्तुओं में भी है, जिन्हें अन्य धार्मिक संप्रदाय जीवित नहीं मानते। उपयुक्त कथन प्राचीन भारत के निम्नलिखित में से किस एक धार्मिक संप्रदाय के एक मूलभूत विकास को प्रतिबंधित करता है? ये IAS 2023 का क्वेश्चन है। अब देखिए, इसमें जाहिर सी बात है, यहां पर कहा गया आत्मा केवल जंतु और पादप, यहां पर कहा गया जंतु और पादप जीव की संपदा नहीं है। आत्मा क्या? यानी जैन धर्म कहता है कि केवल जंतु और पादप में जीव नहीं पाए जाते, बल्कि कहता है कि यह शिलाओं में, पत्थरों में कहता है जीव है, प्रवाहित जलधाराओं में, पानी में कहता है जलधाराओं में जीव है, और अन्य अनेक प्राकृतिक वस्तुओं की भी है, जिन्हें अन्य धार्मिक संप्रदाय जीवित नहीं मानते। ये जीवित मानता है, सब में जीव, हर चीज में जीव मानता है। ठीक है, तो यह कल्पना किसकी है? जाहिर सी बात है, जैनिज्म की परिकल्पना है। जैन धर्म में सबसे ज्यादा बल दिया जाता है किस पर? अहिंसा, नॉन वायलेंस पे जैन धर्म सबसे ज्यादा रिजिड हो जाता है। अगर आपसे पूछा जाए जैन धर्म किस चीज को लेकर रिजिड हो जाता है,
तो जैन धर्म सबसे ज्यादा रिजिड होता है नॉन वायलेंस को लेकर, अहिंसा को लेकर। जैन परंपरा के अनुसार बिल्कुल आयुष, 7th का सी, 8th का क्वेश्चन, 8वें का बताओ आयुष। यहां पर जैन परंपरा में कहा जाता है कि जैन परंपरा के ज्यादा पॉपुलर न होने के कारण, इसके पीछे कई सारे कारण थे कि ये ज्यादा पॉपुलर नहीं हो पाया। जैसे यह ब्राह्मणी धर्म दर्शन से अपने आप को पूरी तरह सेपरेट नहीं कर पाया, अपने आप को अलग नहीं कर पाया। दूसरा कारण क्या बता सकते हैं? दूसरा कारण हम लोग ये बता सकते हैं कि यह अपने आप को पूरी तरह से सेपरेट न करने के साथ साथ क्या करता है, तो यहां पर कहा जाता है कि इसने अहिंसा को लेकर रिजिड अपने थॉट रखे। कैसे रिजिड थॉट रखे? जैसे जैन धर्म कहता है कि मेरा धर्म स्वीकार करोगे तो आप खेती नहीं कर सकते। अब आम पब्लिक खेती नहीं करता तो करता क्या? जैन धर्म को स्वीकार करके बैठ जाने से तो पेट भरता नहीं, क्योंकि ये कहता था कि खेती करोगे तो हल चलाओगे तो मिट्टी के छोटे छोटे जो जीव जंतु होंगे उनकी हत्या हो जाएगी। खुले में श्वास नहीं ले सकते, इसलिए ये देखते होंगे जैनी के चेहरे पे व्हाइट कलर के कपड़ा बांधते हैं, क्योंकि वायु में उपस्थित बैक्टीरिया अंदर जाएंगे तो उनकी हत्या हो जाएगी। अब सोचो, उस समय जैन धर्म ने ये फिलॉसफी दी कि हमें खुले में सांस नहीं लेना चाहिए, वायु में बैक्टीरिया होते हैं, उनकी हत्या हो जाएगी। यानी उस समय इन्हें इस बात का अंदाजा हो चुका था। ठीक है। दिया गया कथन प्राचीन भारत के जैन परंपरा से एक धार्मिक संप्रदाय के एक मूलभूत विकास को प्रतिबंधित करता है। जैन धर्म एक परम अहिंसावादी धर्म है जो कण-कण में जीवन की सत्ता को मानता है। जैन धर्म में अहिंसा की अवधारणा न केवल मनुष्यों तक बल्कि सभी जानवरों, पौधों, सूक्ष्म जीवों और सभी प्राणियों जिनमें जीवन की संभावना हो तक करते हैं। ये याद रखेंगे। जैन धर्म अग्नि प्रज्वलित करने से मना करता है, कहता है कि अग्नि नहीं प्रज्वलित कर सकते। आप सैनिक हैं तो आप जैन धर्म को स्वीकार नहीं कर सकते। हालांकि सैनिकों को ये तो बौद्ध धर्म ने भी मना किया था, बौद्ध धर्म में भी प्रतिबंधित था कि जो सैनिक है वो बौद्ध धर्म को अडॉप्ट नहीं कर सकता। जो किसी ऐसी बीमारी से ग्रसित है जो छुआछूत से फैल सकती है, जैसे कुष्ठ रोग, तो ऐसे कंडीशन में उन्हें भी इन धर्मों को स्वीकार करने का अधिकार प्राप्त नहीं था। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। वर्धमान महावीर की माता लिच्छवी गणराज्य के प्रधान चेटक की पुत्री थी। ठीक है। गौतम बुद्ध की माता कोली राजवंश की राजकुमारी थी। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ बनारस से थे। कौन से कथन सही है? IS 2003 का ये क्वेश्चन है, आपको बताना है इसका करेक्ट जवाब। बताओ भाई आयुष, क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर? तो अगर यहां पर देखें तो वर्धमान महावीर की माता लिच्छवी गणराज्य के प्रधान चेटक की पुत्री नहीं थी। अभी हम लोगों ने चर्चा किया क्या थी? बहन हुआ करती थी। ये बहन थी, यानी कि ये स्टेटमेंट रॉन्ग। गौतम बुद्ध की माता कोलीय राजवंश की राजकुमारी थी, बिल्कुल करेक्ट। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ बनारस के राजा अश्वसेन के पुत्र थे, बिल्कुल करेक्ट। यानी 2 और 3, यानी सी वाला ऑप्शन आपका क्या होगा? बिल्कुल यहां पर करेक्ट। यूपीएससी बस थोड़े से शब्दों का अंतर करता है। इसने क्या किया? चेटक की पुत्री की बहन की जगह पुत्री लिख दिया। अब आप झटके में पढ़ेंगे तो आपको लगेगा स्टेटमेंट सही है। यूपीएससी में बस उसके प्रश्नों को ध्यान से पढ़ना रहता है। पेशेंस का एग्जाम है यूपीएससी। पेशेंस बना के रखिए और पेशेंस के साथ कूल माइंड होकर अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और आपने पढ़ा है तो आप निश्चित तौर पर प्रीलिम क्वालिफाई कर जाएंगे। अभी तक मेरे संज्ञान की सबसे बड़ी यूपीएससी की वैकेंसी आई है इस बार, 1206 सीट के समथिंग है। और जो भी बच्चा थोड़ा सा सीरियस है वो इस बार यूपीएससी क्रैक कर सकता है, उसके लिए आसान है इस बार। प्रीलिम कम से कम क्रैक तो करेगा ही करेगा। दिए गए कथन में 2 और 3 सही है। गौतम बुद्ध की माता का नाम महामाया जो कोली राजवंश की राजकुमारी थी। इनका विवाह शाक्य गण के प्रधान शुद्धोधन के साथ हुआ था, सिद्धार्थ के पिता थे। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का जन्म महावीर स्वामी से 250 वर्ष पूर्व काशी के राजा बनारस में अश्वसेन के यहां हुआ था। प्रतीक चिन्ह इनका सर्प फण है। ठीक है। इनका क्या है? महावीर का याद रखेंगे। महावीर का अगर प्रतीक चिन्ह पूछा जाएगा तो आप सिंह बताएंगे। ठीक है। और पार्श्वनाथ का पूछा जाएगा, पार्श्व का पूछा जाएगा तो सर्प फण बताएंगे। ठीक है। कथन एक सही नहीं है क्योंकि वर्धमान महावीर की माता का नाम
त्रिशला या विदेह दत्ता कहा जाता है, जो लिच्छवी गणराज्य के प्रधान चेटक की बहन थी, न कि पुत्री, जैसा कि मैंने कहा आप लोगों से। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? यूपीपीसीएस 2021 का ये क्वेश्चन है। यूपीपीसीएस 2021 का तीर्थंकर निर्वाण स्थल यानी इनको मृत्यु कहां पे? ऋषभनाथ या ऋषभदेव कहा जाता है, वासुपूज्य, नेमिनाथ, महावीर स्वामी। इसमें से कौन सा युग्म आपका सही सुमेलित नहीं है, ये बताना है। कमेंट करो भाई। आयुष, तो भाई यहां पे देखें, वासुपूज्य, वासुपूज्य कहां पे? समवेद शिखर, समवेद शिखर पर किसको मिला था? निर्माण। तो यहां पर इनका निर्माण आपका मिला था समवेद पे पार्श्वनाथ को, पार्श्वनाथ को यहां पर निर्माण मिला था, न कि वास्तुपूज्य को मिला था। ठीक है, दिए गए युग्मों में से बी सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि वास्तुपूज्य का निर्माण स्थल कहां पे है? चंपा। जो चंपा था, चंपा किस महाजनपद की राजधानी? अंग महाजनपद की राजधानी हुआ करता था। अंग महाजनपद की राजधानी हुआ करता था, वर्तमान बिहार का भागलपुर डिस्ट्रिक्ट का एरिया। न कि संवेद शिखर, संवेद शिखर पर पार्श्वनाथ को निर्माण स्थल है। निर्माण स्थल वह स्थान होता है जहां तीर्थंकर जीवन मरण के चक्र से मुक्त होकर सिद्धलोक को प्राप्त करते हैं, जिसे जैन परंपरा में क्या कहा जाता है? संलेखना कहा जाता है। संलेखना, या इसी को कहते हैं काया क्लेश, काया क्लेश या संलेखना के नाम से जाना जाता है। बिल्कुल याद रखेंगे। ठीक है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करिए और नीचे दिए कूट का प्रयोग करना है। 2021 का राजस्थान का क्वेश्चन है ये। पार्श्वनाथ, आदिनाथ, महावीर और शांतिनाथ, इनमें इनके प्रतीक चिन्हों को मैच कराना है। तो यहां पर सीधे सीधे अगर हम लोग देखें तो पार्श्वनाथ का मैंने अभी आपको बताया, पार्श्वनाथ का क्या था भाई? तो इनका पार्श्वनाथ का सर्पफण था। यहां पर सीधे सीधे हम लोग जानते हैं, तो ए का 3 सीधे सीधे हम लोग को डी में मिल रहा है, यही आपका आंसर भी होगा। ठीक है, आदिनाथ का क्या हो जाएगा भाई? आदिनाथ का यानी ऋषभ देव का वृषभ था, महावीर स्वामी का क्या था? सिंह था, और शांतिनाथ का हिरण प्रतीक हुआ करता था। तो ये बिल्कुल आपका ऐसे मैच है। तो यहां पर डी देखिए बिल्कुल करेक्ट है। पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे। इनका प्रतीक चिन्ह क्या था? सर्पफण। ठीक है, इनका जन्म वाराणसी के इक्ष्वाकु वंशी अश्वसेन के घर हुआ था। माता का नाम वामा, पत्नी का नाम प्रभावती। भगवान ऋषभ देव को आदिनाथ के रूप में संबोधित किया जाता है। इनका प्रतीक चिन्ह वृषभ था। भगवान ऋषभ वर्तमान अवसर्पणीय काल के प्रथम तीर्थंकर थे। भगवान महावीर जैन धर्म के 24वें अंतिम तीर्थंकर थे। इनका प्रतीक चिन्ह सिंह था। इनका जन्म वैशाली गणराज्य के कुंड ग्राम के यात्रिक क्षत्रिय परिवार में हुआ था। शांतिनाथ जैन धर्म के 16वें तीर्थंकर थे। इनका प्रतीक चिन्ह हिरण था। इनका जन्म हस्तिनापुर में इक्ष्वाकु वंशी राजा विश्वसेन के घर हुआ था। इनकी माता का नाम अचिरा देवी था। ठीक है, इनकी माता का नाम बिल्कुल अचिरा। 11 का डी। बिल्कुल यहां पर चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञानोदय प्राप्त हुआ? आरओ एआरओ मेंस 2017 का यूपी का ये क्वेश्चन है कि महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञानोदय प्राप्त हुआ था, यानी कि किस नदी के तट पर इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ये तो बता ही दोगे, क्यों आयुष? ये तो बता दोगे। यहां पर देखें बच्चे, तो यहां पर ऋजुपालिका नदी, ऋजुपालिका नदी के किनारे कहा जाता है। और इसी का मैंने बताया वर्तमान नाम अगर आपको याद रखना हो तो वर्तमान समय में इस नदी को किस नाम से? बराकर नदी के नाम से जानते हैं। बराकर नदी, बराकर नदी के नाम से जाना जाता है। 42 वर्ष की अवस्था में ऋजुपालिका नदी के तट पर इन्हें क्या होता है? ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। बिल्कुल याद रखेंगे। महावीर स्वामी को ऋजुपालिका नदी के तट पर कब ज्ञानोदय प्राप्त हुआ? यह स्थान जंभी या जुम्भी ग्राम चंपा प्रांत के निकट था। इस नदी को जुवालिया के नाम से जाना जाता है। इसी नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे महावीर को 42 वर्ष की अवस्था में कैवल्य यानी ज्ञान की प्राप्ति हुई। जैन धर्म में ज्ञान का मतलब कैवल्य,
बौद्ध धर्म में ज्ञान का मतलब निर्माण, जैन धर्म में मृत्यु का मतलब निर्माण, और बौद्ध धर्म में मृत्यु का मतलब महापरिनिर्वाण। याद रखिएगा। कुंडलपुर जन्म स्थान है, कुंडग्राम, कुंडलपुर ही है, कुंडग्राम कहिए या कुंडलपुर। सम्राट अशोक का, गौतम बुद्ध का, महावीर स्वामी का या चैतन्य महाप्रभु का? तो सभी को पता है कुंडग्राम। वैशाली के निकट कुंडग्राम, वैशाली के पास कुंडग्राम, वैशाली नियर वैशाली, वैशाली के पास कुंडग्राम। कुंडग्राम किसका जन्म स्थान है? महावीर स्वामी का। कब हुआ था? तो माना जाता है 540 ईसा पूर्व में, बीसी में इनका जन्म हुआ था यहां पर। ठीक है। अगर हम लोग यहां पर चैतन्य महाप्रभु की बात करें तो इनका जन्म कहां से बिलोंग करते थे? बंगाल से बिलोंग करते थे, बंगाल से बिलोंग करते थे। महात्मा बुद्ध सभी को पता है, लुम्बिनी, लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था, सभी को पता है, यहां पर याद रखेंगे। और अशोक का जन्म कहां? पाटलिपुत्र में हुआ था, यह भी आप लोग को पता होगा। पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र में अशोक का जन्म हुआ था, बिल्कुल याद रखेंगे। ठीक है। अगला देख लेते हैं। कुंडलपुर महावीर स्वामी का जन्म स्थान है। इसका जन्म 540 ईसा पूर्व में चैत्र शुक्ल त्रयोदशी को वैशाली गणराज्य के अंतर्गत कुंडग्राम में हुआ। इनके पिता सिद्धार्थ, माता का नाम त्रिशला और चेटक की बहन थी। ये जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर हुए। जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी का मोक्ष स्थान कहां स्थित है, यानी इनकी मृत्यु कहां पे हुई? जलान फोर्ट, 2017 बीपीएससी का क्वेश्चन है। मनेर, मनेर, राजगिर या पावापुरी या जलान फोर्ट? तो भाई पावापुरी, जैसा कि मैंने बताया, राजा सहस्तिपाल। बिल्कुल यहां पर साहू जी, बिल्कुल यहां पर सी कह रहे हैं। आयुष, बिल्कुल आयुष 14 का सी यहां पे करेक्ट जवाब होगा। ठीक है। पावापुरी जैन धर्म के प्रथम प्रवर्तक महावीर स्वामी का मोक्ष स्थल, यानी इनकी मृत्यु। मोक्ष स्थल का मतलब क्या हुआ? मृत्यु। मृत्यु कहां पे हुई थी भाई? तो इनकी डेथ होती है कहां पर? पावापुरी। आधुनिक पडरौना, पडरौना जो आपका कहां पे पड़ता है? पडरौना ये पड़ता है कुशीनगर डिस्ट्रिक्ट, कुशीनगर, कुशीनगर जिला, उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में। यहां पे राजा सहस्तिपाल के महल में कहा जाता है इनको मृत्यु की प्राप्ति। जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी का मोक्ष स्थल पावापुरी में स्थित है। कब? 468 बीसी में, 72 वर्ष की आयु में, कार्तिक अमावस्या, यानी ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, दिवाली के दिन, ठीक है, दिन मल्ल राजा सहस्तिपाल के महल में निर्वाण यानी मोक्ष की इन्हें प्राप्ति हुई थी, याद रखेंगे। जैन संप्रदाय में प्रथम विभाजन के समय श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? देखिए, श्वेतांबर और दिगंबर ये दो संप्रदाय बने थे। तो जैन संप्रदाय में प्रथम विभाजन के समय श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन बने थे? इसके लिए स्टोरी मिलती है। ठीक है, बिल्कुल बच्चे, यहां पर इसके लिए स्टोरी मिलती है। स्टोरी क्या मिलती है? स्टोरी में यह कहा गया, जो जैन धर्म है ना, जैन धर्म, जैन धर्म में जो प्रथम संगीति होती है ना, प्रथम संगीति, फर्स्ट काउंसिल होती है, जो प्रथम संगीति इनकी होती है, इस प्रथम संगीति के अध्यक्ष थे स्थूलभद्र, स्थूलभद्र। और इन्हीं स्थूलभद्र के समय क्या किया गया था? कहा जाता है कि इन्हीं के संरक्षण में आपका जैन धर्म का श्वेतांबर संप्रदाय के रूप में स्थापित हुआ था। जिस समय पाटलिपुत्र में चंद्रगुप्त मौर्य का शासन था, स्टोरी बताता हूं आप लोग को, उस समय क्या हुआ? कहा जाता है पाटलिपुत्र में भीषण अकाल पड़ा। इस समय जैन धर्म के दो प्रमुख आचार्य थे। स्थूलभद्र इस समय जैन संघ के अध्यक्ष थे, और भद्रबाहु स्थूलभद्र के बाद दूसरे प्रमुख व्यक्ति थे जैन संघ में। अब स्थूलभद्र का कहना था कि हम लोग को क्या करना चाहिए? पाटलिपुत्र में ही रहना चाहिए। भद्रबाहु का कहना था अकाल है तो हम जैन धर्म के मूल नियमों का पालन नहीं करेंगे, हमें पाटलिपुत्र छोड़कर साउथ की तरफ चले जाना चाहिए। विवाद हो गया। भद्रबाहु अपने फॉलोवर्स के साथ साउथ में चले गए, श्रवणबेलगोला।
और श्रवण बेलगोला में जाकर कहा जाता है, कर्नाटका में पड़ता है ये, यहाँ में जाकर कहा जाता है, कर्नाटका में पड़ता है ये यहाँ पर, और यहाँ पर इन्होंने क्या किया, यहीं पर 12 वर्ष बिताए। 12 वर्ष बिताने के बाद जब ये लोग वापस लौटे तो यहां पर देखिए कि स्थूलभद्र के नेतृत्व वालों ने सफेद रंग के कपड़े धारण कर लिए। तो ये क्या कहलाए, स्थूलभद्र के नेतृत्व वाले श्वेतांबर, और भद्रबाहु के नेतृत्व वाले क्या कहलाए, दिगंबर कहलाए। कोई भी संप्रदाय दो भागों में बटेगा, जैसे बौद्ध धर्म, हीनयान महायान, तो कहीं ना कहीं नियमों को लेकर यहां पर क्या होता है कि एक वर्ग क्या होता है, फ्लेक्सिबल हो जाता है, लचीला हो जाता है, और एक व्यक्ति, एक वर्ग रिजिड हो जाता है। ये विभाजन का काटा बन जाता है। ठीक है, तो यहां पर इस चीज को बिल्कुल याद रखेंगे। बिल्कुल बी शाहू, तो बिल्कुल यहां पर बी भद्रबाहु नहीं होगा भाई, स्थूल भद्र होंगे ना। जैन संप्रदाय में प्रथम विभाजन के समय श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक स्थूल भद्र थे, प्रथम जैन संगीति के अध्यक्ष भी थे। जैन संप्रदाय के प्रथम विभाजन का मुख्य कारण मगध में 12 वर्षों का पड़ने वाला भीषण अकाल था। इस संप्रदाय के लोग सफेद वस्त्र धारण करते थे, ये आगमन में विश्वास करते थे तथा ब्रह्मचर्य को छेड़कर केवल 4 व्रतों का ही पालन करते थे। इनके प्रमुख संप्रदाय मूर्ति पूजक अथवा डेरावासी, स्थानकवासी एवं थेरापंथी हैं। इनकी मान्यता है कि महिलाएं मुक्ति प्राप्त कर सकती हैं। इनके अनुसार भोजन ग्रहण करना आवश्यक है। ये 19वें तीर्थंकर मल्लीनाथ को स्त्री मानते हैं तथा तीर्थंकर जीवन चरित्र लिखते समय ये चरित्र शब्द का प्रयोग करते हैं। चरित्र की जगह चरित्र शब्द का प्रयोग करते हैं, ये उनका बेसिक अंतर है। श्वेतांबर संप्रदाय के ये उपभाग हैं, डेरावासी, स्थानकवासी और थेरापंथी, इन्हीं के भाग हैं। सबसे बड़ी बात है, दिगंबर परंपरा कहती है कि किसी महिला को निर्वाण नहीं मिल सकता, लेकिन श्वेतांबर परंपरा कहती है कि महिलाओं को भी निर्वाण प्राप्त हो सकता है। ठीक है, यहां पर इस चीज को याद रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पारश्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? पारश्वनाथ से, पारश्वनाथ, तो इसमें पारश्वनाथ कहां से संबंधित हो सकते हैं? समवेद शिखर, सभी को पता है। समवेद शिखर मैंने बताया आधुनिक झारखंड, झारखंड में आपका कौन सा, पारसनाथ की पहाड़ियां पड़ती हैं, पारसनाथ की पहाड़ियां पड़ती हैं, पहाड़ियां, और यही क्या कहलाता था, प्राचीन काल में समवेद शिखर के नाम से जाना जाता था। समवेद शिखर पारश्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है। इस स्थल पर उन्होंने निर्वाण मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। इस स्थान पर जैन धर्म के 24 तीर्थंकरों में से 20 तीर्थंकरों को मोक्ष की प्राप्ति हुई। यह झारखंड राज्य के गिरिडीह जिले में छोटा नागपुर पठार के अवस्थित एक पहाड़ी है जिसकी ऊंचाई 1350 मीटर है। ठीक है आयुष और शाहू, बात समझ में आ रही है? तो यहां पर इस चीज को बिल्कुल याद रखेंगे। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है। यहां पे तीर्थंकर और प्रतिमा लक्षण, यानी उनके आपके क्या क्या यहाँ पे सिंबल्स हैं, तो वो हम लोग को देखना है और यहाँ पे मैच कराना है। तो भाई आदिनाथ का क्या था, वृषभ, तो यहां पे देखिए ए का एक कहीं मिल रहा है आपको, तो ए का एक 2 में मिल रहा है। पार्श्वनाथ का क्या था, सर्पफल था, यानी सी का 3। ठीक है, तो सी का 3 यानी ए बिल्कुल यहां पे करेक्ट हो गया। देखो 2 से ही आपने सॉल्व कर लिया। आदिनाथ का क्या है भाई, आदिनाथ का वृषभ हुआ करता था। ठीक है, मल्लीनाथ का जल कलश, पार्श्वनाथ का सर्पफल और शंभवनाथ का अश्व यहां पर प्रतीक हुआ करता था। तो यहां पर देखें तो ये आपका 1 नंबर का ऑप्शन बन जाता है, ए बिल्कुल करेक्ट है। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव आदिनाथ थे। इनका जन्म कहां हुआ था, अयोध्या में हुआ था। इनका प्रतीक चिन्ह वृषभ। मल्लीनाथ 19वें तीर्थंकर, इनका प्रतीक चिन्ह जल कलश, और मैंने कहा कि श्वेतांबर परंपरा के अनुसार इन्हें स्त्री के रूप में मान्यता प्राप्त है। पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे। इनका प्रतीक चिन्ह सर्पफल, और शंभवनाथ जैन धर्म के तीसरे तीर्थंकर हैं। इनका जन्म इक्ष्वाकु वंश के श्रावस्ती में हुआ था। इनका प्रतीक चिन्ह अश्व या घोड़ा को माना जाता है। बिल्कुल आयुष, सी यहां पर। ठीक है,
तो इस चीज को याद रखेंगे। निम्नलिखित तीर्थंकरों पर विचार कीजिए तथा उनको सही क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। ये आरओ 2016 का क्वेश्चन है। अब है अभिनंदन नाथ, विमल नाथ, सुनि सुब्रत नाथ और पद्म प्रभु। अब यहां पर ऐसे प्रश्नों को थोड़ा सा सॉल्व करने में बच्चे क्या होता है ना, इस दिक्कत आएगी, क्योंकि यहां पर जब तक आपको 24 तीर्थंकर पूरे के पूरे नहीं याद रहेंगे तब तक आप ऐसे प्रश्नों को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। खैर, यहां पर देखें तो अगर इनमें देखा जाए तो पहले नंबर पे आएंगे अभिनंदन नाथ, ये पहले नंबर पे आएंगे। इसके में आएंगे आपके दूसरे नंबर पे आएंगे पद्म प्रभु आएंगे। तीसरे नंबर पर कौन आएगा? विमल नाथ आएंगे। और आपका चौथे नंबर पे कौन आ जाएगा? हाँ नहीं, पहले नंबर पे ये अभिनंदन नाथ है, ठीक है, और दूसरे नाथ पे पद्म प्रभु, तीसरे नंबर पर विमल नाथ और चौथे नंबर पे कौन आएगा? तो चौथे नंबर पर सुब्रत नाथ, यानी कि ए आपका करेक्ट जवाब होगा। ए देखिए तीर्थंकरों का सही क्रम क्या है? 1 4 2 3 है। अभिनंदन नाथ, अभिनंदन स्वामी चौथे तीर्थंकर थे। कथित रूप में इनका जन्म 50 लाख ईसा पूर्व अयोध्या में हुआ था। इनका प्रतीक चिन्ह कपी को माना जाता है। छठे पद्म प्रभु हुए, छठे तीर्थंकर थे, इनका प्रतीक चिन्ह कमल फूल है। विमलनाथ 13वें तीर्थंकर थे, प्रतीक चिन्ह वराह है। सुनिव्रत नाथ 20वें तीर्थंकर थे, इनका प्रतीक चिन्ह कछुआ है। यहां पर याद रखेंगे, इन्हें भी समवेद, ज्यादातर तीर्थंकरों को समवेद शिखर पर यहां पर कहा जाता है निर्माण की प्राप्ति हुई थी। बिल्कुल आयुष याद रखेंगे। 19 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं, यूपीपीसीएस आरओ मेंस 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन? श्रावस्ती, काकंदी, अयोध्या, पभोशा, इसमें और ये संबंधित तीर्थंकर स्थल का किस स्थान से संबंध रहा है, ये आप लोग को बताना है। तो यहां पर अगर हम लोग देखें 19वें का सही जवाब क्या होगा? तो 19वें का सही जवाब अगर देखा जाए तो यहां पे श्रावस्ती से किसका संबंध है भाई? श्रावस्ती से संबंध है सुविधिनाथ का, ठीक है। और काकंदी से किसका संबंध है? काकंदी सॉरी यहां पर नहीं, ये थोड़ा सा गड़बड़ होगा, ये नहीं होगा, ठीक है। यहां पर देखिए, यहां पर श्रावस्ती से संबंधित है संभवनाथ, ठीक है। काकंदी से संबंधित कौन है? सुविधिनाथ का संबंध काकंदी से है। अयोध्या से सभी को पता है ऋषभ नाथ का। और पभोशा से संबंध किसका है? पद्म प्रभु का, यानी कि सी आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो गया। देखिए यहां पर सी आपका करेक्ट आंसर। श्रावस्ती तीसरे तीर्थंकर शंभवनाथ का जन्म स्थान है। यह जैन धर्म के तीसरे तीर्थंकर थे। इनकी दीक्षा प्राप्ति का स्थान भी श्रावस्ती ही है। काकंदी से संबंधित 9वें तीर्थंकर सुविधिनाथ है। अयोध्या में प्रथम तीर्थंकर ऋषभनाथ का जन्म। और पभोसा 6वें तीर्थंकर पद्म प्रभु का जन्म स्थान माना जाता है। बिल्कुल बच्चे याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिद्धांत है और मैच कराना है। ये भी देखिए यूपीपीसीएस आरओ 2017 का क्वेश्चन है, काफी बढ़िया क्वेश्चन है। लकुलीस, लकुल, लकुल का मतलब होता है दंड, दंड धारण करने वाला लकुलीश। और ये किस संप्रदाय से? तो लकुलीस का संबंध किससे है? पाशुपत संप्रदाय से। पाशुपत संप्रदाय, पाशुपत संप्रदाय से ये संबंधित माने जाते हैं। कौन? लकुलीश, याद रखेंगे। नागार्जुन, यहां पे देखो पाशुपत यहां पे दिया भी है, मैच करा सकते हो आप लोग। नागार्जुन, नागार्जुन ने क्या किया था? शून्यवाद के प्रवर्तक, माध्यमिक कारिका सूत्र शून्यवाद के प्रवर्तक हैं। भद्रबाहु कौन थे? जैन आचार्य हुआ करते थे। और मक्कली पुत्र गोशाल कौन थे? आजीवक धर्म के संस्थापक थे। मक्कली पुत्र गोशाल क्या कहते हैं? मक्कली पुत्र गोशाल ने, ये पहले महावीर स्वामी के शिष्य हुआ करते थे, लेकिन बाद में महावीर स्वामी को जब तक कैवल्य की प्राप्ति नहीं हुई थी तो कैवल्य की प्राप्ति से पहले तक उनके शिष्य थे, लेकिन विवाद हो गया उनसे। उसके बाद से क्या करते हैं? महावीर स्वामी का साथ छोड़ देते हैं और उनका विरोध करने लगते हैं। और इन्होंने एक नया संप्रदाय स्थापित किया, आजीवक संप्रदाय।
आजीवक संप्रदाय क्या कहता है? जैसे एक दोहा सुना होगा आपने, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काज, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। ये जो आजीवक संप्रदाय है कहता है भाग्यवादी संप्रदाय, या भाग्य में विश्वास करता है, कहता है कि कर्म कुछ नहीं है, सब कुछ भाग्य में है। भाग्य में, नियति में निर्धारित है। अगर नियति में निर्धारित है कि आज खाना मिलेगा, आज 5 स्टार होटल में डिनर पार्टी होगी, तो फिर होगी। और अगर नियति में नहीं है तो भटक के मर जाओगे, लेकिन खाना नहीं मिलेगा। वही कहते हैं ना, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काज। अजगर कोई काम नहीं करता है, पंछी कोई काम नहीं करता है, और दास मलुका कह गए सबके दाता राम। लेकिन उनके भाग्य में भोजन रहेगा तो भोजन मिलेगा। लेकिन इस सिद्धांत को फॉलो नहीं करना है, याद रखेंगे। तो इसका सही मैच क्या हो गया? ए का 3, बी का 2। ए का 3 और बी का 2 एक ही में है, यानी बी आपका करेक्ट आंसर। यहां पे देख ले, आचार्य लकुलिश पशुपत सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। नागार्जुन के द्वारा शून्यवाद सिद्धांत दिया गया। आचार्य भद्रबाहु जैन धर्म से संबंधित, और आचार्य घोषाल आजीवक संप्रदाय से संबंधित। प्रभास गिरी जिसका तीर्थ स्थल है, वे है किनका? इसमें प्रभास गिरी आपका, तो जाहिर सी बात है जैन धर्म से संबंधित स्थल है। प्रभास गिरी जैन धर्म का प्रसिद्ध स्थल है। कहां पड़ता है? उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले में स्थित है। जैन धर्म के छठे तीर्थंकर पद्म प्रभु से संबंधित है। इनका पद प्रतीक चिन्ह क्या था? पद्म था। सोनगिरी का ऐतिहासिक दिगंबर जैन तीर्थ स्थल स्थित है। किस राज्य में स्थित है? ये यूपीपीसीएस 1996 का पूछा गया क्वेश्चन है कि सोनगिरी नामक स्थल, यहां पर याद रखेंगे, जो दिगंबर परंपरा से स्थित है। सोनगिरी में ढेर सारे आपके क्या पाए गए हैं? यहाँ पे जैन तीर्थंकरों के मंदिर पाए गए हैं, बड़ी संख्या में यहाँ पे मंदिर है। कहां पे पड़ता है? मध्य प्रदेश में आपका स्थित है। सोनगिरी का ऐतिहासिक दिगंबर जैन स्थल मध्य प्रदेश में स्थित है, या ग्वालियर से लगभग 60 किलोमीटर दूरी पर दतिया जिले में स्थित है। इसका निर्माण 9वीं से 10वीं शताब्दी के मध्य हुआ। सोनगिरी पहाड़ियों पर 77 जैन मंदिर हैं। यहाँ के सभी मंदिरों का संबंध दिगंबर संप्रदाय से। सारे के सारे 77 नहीं है, बल्कि यहाँ पर लगभग 105 के आसपास मंदिर हैं, जिसमें 77 मंदिर आपके पहाड़ी पर हैं और बाकी मंदिर आपके पहाड़ी के निचले हिस्से में पाए गए हैं, याद रखेंगे। उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैनियों दोनों की प्रसिद्ध तीर्थ स्थली है। तो यहाँ पे बौद्ध और जैन दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थली कौन सी है? कौशाम्बी का नाम याद रखेंगे। कौशाम्बी में गौतम बुद्ध से भी संबंधित है, और साथ साथ में आपसे कहां पे पड़ता है कौशाम्बी? ये उत्तर प्रदेश में आपका स्थित कौशाम्बी है। उत्तर प्रदेश में बौद्ध और जैन दोनों का। तो यहाँ पे देखिए, उत्तर प्रदेश के बौद्ध एवं जैन दोनों का प्रसिद्ध स्थल कौशाम्बी है। जैन ग्रंथों के अनुसार कुशाम्ब नामक वृक्ष की अधिकता के कारण इस स्थान का नाम कौशाम्बी रखा गया। यह इलाहाबाद से दक्षिण पश्चिम में लगभग 33 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। पुराणों के अनुसार हस्तिनापुर के राजा निचच्छू ने हस्तिनापुर के गंगा में बह जाने के बाद इस नगर की स्थापना करवाई थी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें से कौन सा आपका कथन सही नहीं है बताना है। श्रवणबेलगोला स्थित गोमतेश्वर की प्रतिमा जैनियों के अंतिम तीर्थंकर को दर्शाती है। सही नहीं है, तो भाई पहला ही सही नहीं है। भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। खजुराहो के मंदिर चंदेल राजाओं द्वारा बनवाया गया, बिल्कुल करेक्ट है। होयसल मंदिर शिव को समर्पित है। होयसल मंदिर को होयसलेश्वर मंदिर भी कहते हैं। तो यहां पर बिल्कुल याद रखेंगे, ये IAS 2002 और 2009 दोनों में ये रिपीटेड क्वेश्चन है, तो बिल्कुल याद रखेंगे। क्योंकि श्रवणबेलगोला स्थित गोमतेश्वर की प्रतिमा जैनियों के अंतिम तीर्थंकर को नहीं दर्शाती है। गोमतेश्वर या यही थे बाहुबली। क्या माने जाते हैं? ये माने जाते हैं प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव के पुत्र माने जाते हैं। ऋषभ देव के पुत्र के तौर पर इन्हें मान्यता प्राप्त है, याद रखेंगे। दिए गए कथनों में ए सही नहीं है, क्योंकि श्रवणबेलगोला में स्थित गोमतेश्वर की प्रतिमा जैनियों के अंतिम तीर्थंकर की नहीं दर्शाती। गोमतेश्वर जिसे बाहुबली के नाम से जाना जाता है,
वो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव आदिनाथ के पुत्र थे। स्वर्णबेलगोला दक्षिण भारतीय राज्य कर्नाटक में स्थित है। गोमतेश्वर की प्रतिमा का निर्माण गंगवंशी शासक रथमल या रणमल कहा जाता है चतुर्थ या पंचमल के शासनकाल में उसके एक मंत्री चामुंड राय द्वारा करवाया गया। और यहाँ पर प्रति कहा जाता है कि कुछ वर्षों के अंतराल पर यहाँ पर महामस्ताभिषेक नाम की एक पूजा अर्चना स्पेशल जैनियों द्वारा आयोजित की जाती है। और यह पूरे विश्व में जैनियों की सबसे ऊंची प्रतिमा है। पूरे विश्व में जैनियों की सबसे ऊंची प्रतिमा कौन सी है? तो बाहुबली की प्रतिमा, जो श्रवणबेलगोला कर्नाटका में स्थित है, चंद्रगिरी की पहाड़ियों पर। कहा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने यहीं पर क्या किया था? संलेखना विधि द्वारा अपने प्राण त्याग दिए थे। इसलिए इन पहाड़ियों को वर्तमान समय में चंद्रगिरी की पहाड़ियों के नाम से भी जाना जाता है। अब जैन धर्म की शिक्षाओं पर बात कर लें। दार्शनिक सिद्धांत क्या है? अनिश्वरवादी है, कर्मवाद में विश्वास करता है, आत्मवाद में विश्वास करता है, निर्माण में विश्वास करता है, पुनर्जन्म में विश्वास करता है। व्यवहारिक सिद्धांत पंच महाव्रत में विश्वास करता है, अणुव्रतों में विश्वास करता है। सामाजिक सिद्धांत नारी स्वतंत्रता का पक्षधर होता है। पाप, जैन धर्म के अनुसार 18 पापों की चर्चा की गई है। दक्ष लक्षण क्या है? क्रमा, मार्जव, सोच, सत्य, तप, संयम, अंकिंचन, ब्रह्मचर्य और त्याग। जैन धर्म की सीधा 7 शील बातें, ठीक है, 7 शील बातें। और साथ साथ में दर्शन में क्या है? पुनर्जन्म और कर्मवाद में विश्वास, ईश्वर के प्रति अस्तित्व में विश्वास नहीं, आधारभूत, हालांकि पूरी तरह से ईश्वर के अस्तित्व को नकारता नहीं है, आधारभूत बिंदु अहिंसा, जीवन कर्म की ओर आकर्षित, त्रिरत्न, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चरित्र यहां पर याद रखेंगे। जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है, जैन धर्म का बेसिक यहां पर पॉइंट क्या है? कर्म, निष्ठा, अहिंसा या विराग। जैसा कि मैंने पहले ही आप लोगों से बताया, आयुष 20 का भी, ठीक है। यहां पर जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है। आधारभूत यानी मेन किस पर फोकस करता है? नॉन वायलेंस पर। मैंने जैसा कहा कि जैन धर्म कहता है कि यहां पर क्या होना चाहिए? जैन धर्म के अनुसार सीधे सीधे सबसे अधिक बल किसमें? पंच महाव्रतों में अहिंसा पे देता है। क्या कहता है? खेती पर रोक लगाता है, पर रोक की बात करता है। अग्नि प्रज्वलित नहीं करना है, अग्नि नहीं जलाना है, नहीं जलाना है, ये कहता है अग्नि नहीं जलाना है। पैरों में पादुका, पादुका मतलब चप्पल, जूते इत्यादि, पादुका नहीं पहनना है, नहीं पहनने की बात करता है। ऐसे कुछ सिद्धांतों को रखता है। अहिंसा, जैन धर्म का आधारभूत बिंदु क्या है? नॉन वायलेंस है। पंच महाव्रतों में अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह, अस्तेय, ब्रह्मचर्य। अहिंसा सबसे महत्वपूर्ण है। जैन धर्म में अहिंसा सिद्धांत अत्यंत कठोर है। जैसा मैं पहले ही कहा हूं, सिद्धांत के अनुसार मन, वचन तथा कर्म से किसी के प्रति असंगत व्यवहार को अहिंसा कहा। जैन धर्म कहता है कि मन, कर्म, वचन से व्यक्ति को अहिंसा होना चाहिए, यानी विचार भी मन में नहीं आना चाहिए कि अहिंसा कर दो, ठीक है। कहता है सत्य की बात करता है तो कहता है कि व्यक्ति को मन, कर्म, वचन से सत्य होना चाहिए। मन, कर्म, वचन से आप सत्य होइए, एकदम बिल्कुल मन में विचार ही ना आए। अगर विचार भी आ गया कि चलो मैं झूठ बोल देता हूं, बोला नहीं आपने, लेकिन विचार आया तो भी आपने सत्यता का पालन नहीं किया। तो कहीं ना कहीं पंच महाव्रतों को लेकर जैन धर्म बहुत ज्यादा रिजिड हो जाता है, याद रखेंगे। अगले प्रश्न पे चला जाए। त्रिरत्न सिद्धांत, सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान, जिस धर्म की महिमा है वो क्या है? भाई जैन धर्म है। और क्या है? यहां पर सम्यक धारणा यानी आपकी सोच, सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र, ठीक है। यहां पर आपका जो विचार बनेगा, सोच, विचार, और सम्यक ज्ञान, जो आपका ज्ञान हो, वो भी क्या होना चाहिए? स्थायी होना चाहिए। ये जैन धर्म की अवधारणा है, ठीक है। जिस धर्म की महिमा है वह जैन धर्म है। इन तीनों जैन धर्म में त्रिरत्न की संज्ञा दी जाती है। जैन धर्म के अनुसार कर्म फल से छुटकारा पाकर ही निर्वाण प्राप्त किया जा सकता है, और कर्म फल से मुक्ति के लिए क्या होना चाहिए? त्रिरत्नों का अनुसरण अनिवार्य है। यदि
जैन धर्म में आपका त्रिरत्न पूछा गया, त्रिरत्न, त्रिरत्न अगर पूछा जाता है जैन में, और ये आएगा बौद्ध में, बौद्ध फिलॉसफी में भी आएगा। तो जैन धर्म में त्रिरत्न पूछा जाएगा तो यहां पर जैसे सम्यक धारणा, सम्यक धारणा यही है, सम्यक चरित्र, चरित्र है, ठीक है, और सम्यक यहां पे चरित्र और सम्यक ज्ञान, ये आपके इसमें हो गए। बौद्ध धर्म में यही आएगा तो क्या हो जाएगा, बुद्ध, धम्म और संघ, इसको मिलाकर यहां पर त्रिरत्न कहा जाता है। त्रिपिटक बौद्ध धर्म के 3 किताबें हो जाती हैं। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए शब्द क्या है, जो पूर्णतः ज्ञान प्राप्त कर ले वह क्या कहलाएगा, जिन, रत्न, कैवल्य या फिर निर्वाण, क्या कहलाएगा बताइए। जो पूर्णतः ज्ञान को प्राप्त कर ले वह क्या कहलाएगा, केवलीन, केवलीन। जैसे महावीर स्वामी को जब पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति होगी तो क्या कहलाए, केवलीन कहलाए, बिल्कुल याद रखेंगे। जैसे जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान को क्या कहने के लिए कैवल्य शब्द का विधान मिलता है। महावीर स्वामी को 12 वर्षों की कठोर तपस्या के पश्चात जुम्बिग्राम के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे ज्ञान यानी कैवल्य की प्राप्ति हुई। सर्वोच्च या पूर्ण ज्ञान प्राप्त करने वाला व्यक्ति केवलीन कहलाता है। ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर स्वामी केवलीन, जिन, अहरत, निग्रंथ कहे गए, इतने नामों से जाने गए। समाधि मरण किस दर्शन से संबंधित है, बौद्ध दर्शन, जैन दर्शन, योग दर्शन या फिर लोकायत दर्शन। समाधि मरण यानी अपने आप को क्या करना, समाधि में ले लेना। तो समाधि मरण का यहां पर मतलब है संलेखना। इसका मतलब क्या है, संलेखना, संलेखना इसका मतलब है। और संलेखना का मतलब क्या है भाई, तो ये जैन धर्म से संबंधित है। इसी को क्या कहा गया है, काया क्लेश, काया क्लेश। अब यहां पर देखिए एक वाकया बताता हूं। यहां पर राजस्थान में एक जैन आचार्य ने क्या किया, अपने आप को एक कमरे में बंद कर लिया संलेखना के लिए। संलेखना में होता यह था कि जैन आचार्य जब इन्हें अपना शरीर त्यागना रहता था तो अपने आप को किसी स्थान पर बंद कर लेते थे। उस दौरान ना वो कुछ खाते थे ना पीते थे और उसमें पड़े रहते थे, और पड़े पड़े धीरे धीरे उनका प्राण वहीं पे निकल जाता था। इसी को संलेखना विधि कहते हैं। तो हाल ही में राजस्थान में एक जैन आचार्य ने संलेखना विधि द्वारा अपने प्राण त्याग दिए। इसको लेकर एक एनजीओ ने क्या किया, कोर्ट में केस डाला कि जो जैन धर्म में संलेखना पद्धति है यह क्या है, आर्टिकल 21 का उल्लंघन है। क्योंकि अनुच्छेद 21 व्यक्ति को जीने का अधिकार देता है लेकिन मरने का अधिकार नहीं देता, और यह जस्ट लाइक सुसाइड अटेम्प्ट। मामला काफी दिन तक चलता रहा। बाद में मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। क्योंकि मामला क्या था, मामला ये आर्टिकल 21 फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड था। सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, हालांकि इस पर स्टे लग गया था, लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने, चूंकि ये एक धार्मिक मान्यता और परंपरा है और आज से नहीं बहुत पहले से चली आ रही है, इसलिए इसे रोका नहीं गया, याद रखेंगे। ठीक है, अगला देख लें। समाधि मरण जैन दर्शन से संबंधित है। जैन दर्शन में इसे संलेखना कहा गया है। संलेखना का तात्पर्य उपवास द्वारा शरीर त्यागना है। संलेखना शब्द 2 शब्दों सत्य और लेखना से मिलकर बना है। इसका शाब्दिक अर्थ होता है अच्छाई का लेखा जोखा करना, सुखपूर्वक शोक रहित होकर मृत्यु का वर्ण करना ही संलेखना है। जैसे चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया था, संलेखना विधि द्वारा ही अपने प्राण त्यागे थे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किसका क्रोड सिद्धांत एवं दर्शन है। ये आईएएस देखिए 2009 और झारखंड पीसीएस 2010 में पूछा गया है। अनेकांतवाद, अनेकांतवाद या इसी को कहते हैं हम लोग श्यादवाद, इसको श्यादवाद कहा जाता है।
या अनेकांतवाद कहा जाता है या इसे सप्तभंगीय नय के नाम से जाना जाता है। सप्तभंगीय नय के नाम से भी जाना जाता है। अब यहां पर देखिए, ये किससे रिलेटेड है? जैन मत से संबंधित है। जैन धर्म की फिलॉसफी को हम लोग क्या कहते हैं? स्यादवाद, अनेकांतवाद, सप्तभंगीय नय। कहा जाता है कि जैन धर्म कहता है जब तक कोई चीज आपके विचार में है तब तक वो क्या है? अनेकांत है, यानी उसके अनेक रूप हो सकते हैं। आप कोई चीज को लेकर सोच रहे हैं तो उसके अनेक रूप लेकर सोच सकते हैं ना। मैं कहूं कि इस पेन के बारे में सोचिए तो इसके कई पहलू को लेकर सोचेंगे तो अनेक पहलू आ गए, तो अनेकांतवाद। जब वह आपके वाणी द्वारा निकला बाहर तो वो स्यादवाद हो गया। आपने जब उसे एक्सप्लेन किया तो वो स्यादवाद हो गया, क्योंकि निश्चित ही वैसा नहीं है जैसा आप कह रहे हैं। शायद ऐसा है, शायद ऐसा नहीं है। ठीक है, जैसे स्यादवाद और यही जब 7 रूपों में देखते हैं तो सप्तभंगी न्याय कहलाता है। जैसे आपने एक बड़ी फेमस फिलॉसफी सुनी होगी, जहां जहां आग है वहां वहां धुआं है, जहां जहां धुआं है वहां वहां आग है, पर्वत के पीछे धुआं है क्योंकि पर्वत के पीछे आग है। ठीक है, तो इस चीज को बिल्कुल बच्चे याद रखेंगे। अगला देखते हैं, अनेकांतवाद। स्यादवाद जैन धर्म का क्रोध है। ये अनेकांतवाद मैंने बताया सिद्धांत एवं दर्शन। अनेकांतवाद का अक्ष सापेक्षावाद से होता है। इसका तात्पर्य सापेक्षी सत्य से है। इस सिद्धांत के अनुसार किसी वस्तु के अनेक धर्म पहलू, जैसा कि मैंने कहा, हो सकते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार कोई भी व्यक्ति आंशिक सत्य ही जान सकता है, पूर्णतः सत्य नहीं जानते। अनेकांतवाद को 7 विभिन्न रूपों में व्यक्त किया जाता है। स्याद अस्ति च नास्ति, शायद है शायद नहीं है। जैसा कि मैंने कहा, पर्वत के पीछे जहां जहां आग है वहां वहां धुआं है, जहां जहां धुआं है वहां वहां आग है। पर्वत के पीछे धुआं है क्योंकि पर्वत के पीछे आग है। स्यादवाद क्या है? रस्सी को देखकर कभी कभी सर्प का अनुभव हो जाता है। ये क्या है? स्यादवाद है, क्योंकि आपको सांप की अनुभूति तो हुई लेकिन वो क्या है? रस्सी है। ठीक है, तो वही कह रहा है इसके 7 रूप हैं। स्याद अस्ति, स्याद नास्ति, स्याद अस्ति च नास्ति, स्याद अव्यक्तन, स्याद अस्ति च अव्यक्तन, स्याद नास्ति च अव्यक्तन च, और स्याद अस्ति च नास्ति च अव्यक्तन च। यहां पर याद रखिएगा। अणुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किया था महायान बौद्ध संप्रदाय ने, हीनयान बौद्ध संप्रदाय ने, जैन धर्म ने या लोकायत शाखा ने। बताइए क्या होगा इसका सही जवाब? तो भाई यहां पर बात करें, अणुव्रतों की बात करते हैं तो अणुव्रत किससे रिलेटेड है? जैन धर्म से रिलेटेड है। ठीक है, पंच महाव्रतों के अतिरिक्त अणुव्रत, अणुव्रत का सिद्धांत जैन धर्म ने किया। जैन धर्म के 5 प्रमुख शिक्षाएं सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह एवं ब्रह्मचर्य को अणुव्रत कहा जाता है। इसमें 4 सिद्धांत पारसनाथ द्वारा जबकि अंतिम ब्रह्मचर्य महावीर द्वारा जोड़ा गया। निम्नलिखित में से कौन सा धर्म विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में विश्वास नहीं करता है? तो ये भी याद रखिएगा, जैन धर्म आपके विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में बिलीव नहीं करता है। बच्चे बिल्कुल याद रखेंगे। ठीक है, जैन धर्म विश्व विनाशकारी प्रलय यानी प्रलय के द्वारा विश्व का सर्वनाश होगा, इसमें धारणा में विश्वास नहीं करता है। विश्व के विनाश या समाप्ति की अवधारणा को नहीं मानता है, क्योंकि यह धर्म संसार को शाश्वत मानता है। मतलब अनादिकाल से यह संसार है और अनादिकाल तक यह बना रहेगा। जैन धर्म किसी प्रकार की हिंसा को सर्वथा राजत्व मानता है और विश्व विनाशकारी प्रलय से अहिंसा का बोध होता है। इसके पीछे न मानने का कारण क्या है? क्योंकि ये अहिंसा का पालन करता है और विश्व का विनाश कैसे होगा? हिंसा से होगा, तो इसलिए इसे नहीं मानता है। जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण सार्वभौमिक विधान से हुआ है, सार्वभौमिक सत्य से हुआ है, सार्वभौमिक आस्था से हुआ है, सार्वभौमिक आत्मा से हुआ है। ये आईएएस का क्वेश्चन है, बताइए फटाफट क्या होगा?
तो भाई यहां पे याद रखेंगे, जैन धर्म के अनुसार सृष्टि की रचना कैसी है? सार्वभौमिक सत्य से हुआ है। सृष्टि की रचना कैसे हुई है? सार्वभौमिक यानी परम सत्य से सृष्टि की रचना हुई है। जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण सार्वभौमिक सत्य से हुआ है। सृष्टि अनादिकाल से चली आ रही है और अनंत काल तक चलती रहेगी। जैसा कि मैंने कहा आपसे, संसार वास्तविक और सत्य है तथा अनेक चक्रों में बटा हुआ है, तथा प्रत्येक चक्र की दो अवधियां, यहां पर विकास की अवधि तथा ह्रास की अवधि आती और जाती रहती है, याद रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन से सिद्धांत जैन धर्म से संबंधित है? 2021 का क्वेश्चन है। अनेकांतवाद, सर्वविस्तरवाद, शून्यवाद, स्यादवाद। अब इसमें से देखिए, इसमें से सीधा सीधा सा आपको मिल जाएगा अनेकांतवाद और स्यादवाद। ये दोनों किससे हैं? जैन धर्म से रिलेटेड। अभी मैंने बताया ना कि जैन धर्म के दर्शन को हम क्या कहते हैं? स्यादवाद, अनेकांतवाद और सप्तभंगी नय के नाम से जानते हैं। शून्यवाद के प्रवर्तक नागार्जुन, जिन्हें हम बौद्ध धर्म से रिलेटेड मानते हैं, याद रखेंगे। अनेकांतवाद और स्यादवाद जैन धर्म से संबंधित है, जबकि दृष्टि विचार क्षेत्र में रहती है अनेकांतवाद है। वही जब यह भाषाबद्ध होकर वाणी से निश्चित होती है तब यह स्यादवाद हो जाता है। जैसा कि मैंने कहा था, आपको पहले ही समझा चुका हूं, जैन धर्म की आधारशिला कहा जाता है। इसके अतिरिक्त सर्वाविस्तवाद बौद्ध धर्म का एक संप्रदाय है, जिसका मत है कि तीनों कालों में संसार की सभी वस्तुएं अस्तित्व में हैं, तथा शून्यवाद, शून्यता बौद्ध धर्म की महायान शाखा के माध्यमिक पंथ का सिद्धांत है। शून्यता माध्यमिक कार्य का सत्य, माध्यमिक यानी कि मध्यम मार्ग की यहां पे चर्चा की जाती है। स्वर्ण बेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा किसने स्थापित कराई थी? आईएएस प्रीलिम्स 1994 और यूपीपीसीएस लोअर 2009 का क्वेश्चन है। अभी हम लोगों ने यहां पर बात किया था चामुंड राय। चामुंड राय नामक एक मिनिस्टर कह लो, इसने क्या किया था? इस श्रवण बेलगोला में आपकी इनकी मूर्ति की स्थापना कराई थी, बिल्कुल याद रखेंगे। कृष्ण प्रथम किस वंश का शासक था? राष्ट्रकूट। राष्ट्रकूट वंश का शासक था, जिसने क्या बनवाया? एलोरा का कैलाशनाथ मंदिर। एलोरा का कैलाशनाथ टेम्पल, कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण इसने करवाया था, बिल्कुल याद रखेंगे। ठीक है, अगला देख लेते हैं। श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा का निर्माण चामुंड राय ने। चामुंड राय गंग साम्राज्य के शासक रच्चमल चतुर्थ के क्या थे? मंत्री थे। इन्होंने विशाल जैन मूर्ति का निर्माण 983 में करवाया था एडी में। इस मूर्ति की ऊंचाई 60 फीट यानी 18 मीटर तथा इनके चेहरे की माप 6.5 फीट यानी 2 मीटर है। गोमतेश्वर को बाहुबली कहा गया है। जैन धर्म के अनुसार यह ऋषभ देव के पुत्र और ऋषभ देव जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे। महान धार्मिक घटना महामस्ताभिषेक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है और किसके लिए की जाती है? आईएएस 2009 का क्वेश्चन। महामस्ताभिषेक, मैंने कहा ना, बाहुबली। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव के पुत्र हुआ करते थे, बाहुबली, और उन्हीं के सम्मान में क्या होता है आपके कहां पर? श्रवण बेलगोला कर्नाटक। श्रवण बेलगोला, बेलगोला कहां पे पड़ता है भाई? कर्नाटक में। कर्नाटक में इस पर्व का आयोजन किया जाता है, जिसे महामस्ताभिषेक के नाम से जाना जाता है। महान धार्मिक घटना महामस्ताभिषेक का संबंध बाहुबली या गोमतेश्वर से है। यह अभिषेक भगवान बाहुबली के लिए किया जाता है। श्रवण बेलगोला में प्रत्येक 12 वर्ष पर महामस्ताभिषेक का होता है। मूर्ति को दूध, दही, केसर, घी, सोने के सिक्के इत्यादि से स्नान कराया जाता है। यह कर्नाटक राज्य में अवस्थित है। महामस्ताभिषेक के दौरान विशाल मेले का आयोजन भी यहाँ पर किया जाता है। विश्व भर के जैनी यहाँ पर क्या होते हैं? इकट्ठे होते हैं, बिल्कुल याद रखेंगे।
निम्नलिखित में से कौन सा से कथन जैन सिद्धांत के अनुरूप हैं, जैन सिद्धांत के अनुसार है? कर्म को विनष्ट करने का सुनिश्चित मार्ग तपचर्या है। प्रत्येक वस्तु में, चाहे वह सूक्ष्म कण हो अथवा आत्मा हो, ठीक है, प्रत्येक वस्तु में चाहे वह सूक्ष्म कण हो या आत्मा होती है। कर्म आत्मा का विनाशक है और अवश्य इसका अंत करना चाहिए। इसमें से कौन से कथन आपके सही हैं? 2013 आईएएस का पूछा गया ये क्वेश्चन है, बताइए क्या होगा जवाब फटाफट। तो भाई यहां पे याद रखेंगे, यहां पर जैन सिद्धांत के अनुसार इसमें पूछा गया है कौन सा कथन के अनुरूप है, तो यहां पर केवल एक याद रखिएगा, केवल पहला, कर्म को विनष्ट करने का सुनिश्चित मार्ग तपचर्या है। प्रत्येक वस्तु में चाहे वह सूक्ष्म कण आत्मा होती है, ठीक है। यहां पर एक चीज ये आपका रॉन्ग जा रहा है। तीसरा, कर्म आत्मा का विनाशक है और अवश्य इसका अंत करना चाहिए, ये भी आपका रॉन्ग जा रहा है। डी, सॉरी यहां पे मैंने थोड़ा सा यहां पे रॉन्ग किया है लग रहा है। थोड़ा सा मुझसे ये रॉन्ग सॉल्यूशन निकला है। एक बार फिर से इस पे थोड़ा सा डिस्कस करते हैं हम लोग। कर्म को विनष्ट करने का सुनिश्चित मार्ग तपचर्या है, बिल्कुल सही है, ये तो सही है भाई। प्रत्येक वस्तु में चाहे वह सूक्ष्मतम कण हो आत्मा होती है, ये भी सही है, सही है, सही है। क्योंकि मैंने कहा ना, जैसे संसार को क्या मानता है, हर चीज को, नदी जल हम लोग सॉल्व किए थे, नदी जल हर चीज में आत्मा होती है। कर्म आत्मा का विनाशक है और अवश्य इसका अंत करना चाहिए, ये भी है। क्योंकि कर्म को ही ये जन्म चक्र से क्या मानते हैं, जन्म मृत्यु और जन्म के चक्र में फंसे रहने का कारण क्या मानते हैं, कर्म को मानते हैं। बिल्कुल डी यहां पर करेक्ट आंसर होगा। दिए गए सभी कथन जैन सिद्धांत के अनुरूप है। जैन दर्शन के अनुसार अज्ञानता के कारण कर्म जीव की ओर आकर्षित होने लगता है, जिसे अश्रव कहते हैं। कर्म को विनिष्ट करने का सुनिश्चित मार्ग तपचर्या है। जैन सिद्धांत में यह व्याख्यायित है कि वस्तुओं के सबसे सूक्ष्मतम कण में भी आत्मा होती है। कर्म आत्मा का विनाशक होता है, जिसका अंत करना भी आवश्यक है। आत्मा में कर्म के बहाव को रोकना संभव तथा पहले के लिए बुरे कर्म को बाहर निकालने की प्रक्रिया निर्जरा कहलाती है, याद रखेंगे। नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, जिनमें से एक को कथन ए तथा दूसरे को कथन आर कहा गया है। ये आईएएस 2000 का क्वेश्चन है। जैन धर्म के अहिंसा पर बल ने कृषकों को जैन धर्म अपनाने से रोका। कथन, कारण, कृषि में कीट एवं पीड़कों की हत्या होना शामिल है, ठीक है। इसी कारण से क्या यहां पर रोकने की बात कही गई थी, बताइए। यहां पर आपसे पूछा गया है, फटाफट जरा बताएं। तो भाई देखिए, जैन धर्म के अहिंसा पर बल ने कृषकों को जैन धर्म अपनाने से रोका। बिल्कुल करेक्ट है। अहिंसा के कारण कृषि में कीटों एवं पीड़कों की हत्या होना शामिल है, इसी कारण से यहां पर कृषकों को जैन धर्म अपनाने से रोका गया। ए और आर दोनों सही है और व्याख्या भी करता है। मैंने कहा ना, जैन धर्म कहता है कि अगर मेरे धर्म को स्वीकार करते हैं तो आप कृषि कार्य नहीं कर सकते। कृषि कार्य करेंगे तो क्या होगा, आप हल चलाएंगे तो छोटे छोटे कीटे मकोड़े जो हैं वो जमीन में उनकी हत्या हो जाएगी, और हत्या होगी तो आप अहिंसा का पालन नहीं कर रहे हैं। इस आधार पर रोक लगाता है। ए और आर दोनों सही है। आर्य किसे व्याख्या करता है, जैन धर्म के अहिंसा पर अत्यधिक बल देने के कारण कृषकों को जैन धर्म अपनाने से रोका था, क्योंकि इससे कृषि में कीटों एवं पीड़कों की हत्या होने की संभावना थी। ठीक है, याद रखेंगे। निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम जैन परिषद का आयोजन हुआ था? सभी को पता है, पाटलिपुत्र में रूलर था कौन, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के समय आप सभी को ज्ञात होना चाहिए, प्रथम जैन संगीति का आयोजन किया गया था, जिसके अध्यक्ष बनाए गए थे, अध्यक्ष स्थूलभद्र थे। कौन थे? स्थूलभद्र
आपके प्रथम जैन संगीति के अध्यक्ष बनाए गए। पाटलिपुत्र नामक स्थान पर प्रथम जैन परिषद का आयोजन हुआ। यह आयोजन 4वीं शताब्दी में हुआ था। इसके प्रमुख संरक्षक चंद्रगुप्त मौर्य थे। प्रथम जैन समिति के अध्यक्ष स्थूलभद्र थे। सभा में जैन धर्म दिगंबर और श्वेतांबर संप्रदायों में बट गया। इस सभा में ही जैन धर्म के 12 अंगों का सर्वप्रथम संकलन किया गया। किस जैन सभा में अंतिम रूप से श्वेतांबर आगमन का संपादन हुआ? आगम का संपादन हुआ वैशाली में, वल्लभी में, पावा में या पाटलिपुत्र में? पाटलिपुत्र में। आप सभी जानते हैं कि जैन सभा में अंतिम रूप से श्वेतांबर का आगमन हुआ था, ये बताना है आप लोग को। ठीक है, तो कहां पे होगा भाई? सॉरी, यहां पर पूछा गया है आपसे किस जैन सभा में अंतिम रूप से, सॉरी यहां पर अंतिम रूप से पूछा गया, अंतिम रूप से यहां पर पूछा गया, अंतिम रूप से। तो अगर अंतिम रूप से आपसे पूछा जा रहा है ना, अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ, यानी इन्हें प्रतिपादित करने का काम किया गया, संपादित करने का काम किया गया। तो याद रखेंगे वल्लभी गुजरात, कब? द्वितीय संगीति में, द्वितीय संगीति में कहा? वल्लभी गुजरात में जो हुई थी। ठीक है, जिसके अध्यक्ष थे देवधर्मी क्षमा श्रमण की अध्यक्षता में यह संगीति हुई थी। यहां पर अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम को संपादित किया गया था। वल्लभी जैन सभा में अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम संपादित हुआ। 512 ईस्वी गुजरात के वल्लभी में संतों का दूसरा सम्मेलन हुआ, जिसका अध्यक्ष देवधर्मी क्षमा शरण ने की। इस सम्मेलन ने सुव्यवस्थित रूप में आगमों का अंतिम रूप से संकलन किया। इसे वल्लभी वाचन भी कहा जाता है। वर्तमान आगम इसकी संकल्पना का स्वरूप है। महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का मुखिया किसे कहा गया? यहां पर याद रखेंगे, महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का मुखिया शब्द प्रयोग किया गया है, क्योंकि इनके बाद तीर्थंकर की परंपरा हो गई समाप्त। तो मुखिया कौन बना? मुखिया कौन बना भाई? तो मुखिया के तौर पर याद रखेंगे, इनके बाद से बनाए गए थे कौन? सुधर्मन को मुखिया बनाया गया था। भद्रबाहु, स्थूलभद्र बाद में आएंगे। सुधर्मन को यहां पर मुखिया के तौर पर नियुक्त किया गया था। महावीर की मृत्यु के बाद सुधर्मन को जैन धर्म का मुखिया कहा गया। 24वें तीर्थंकर अंतिम महावीर जैन के प्रचार प्रसार के लिए समस्त अनुयायियों को 11 गणों में बांटा गया था, जो सभी के सभी ब्राह्मण थे। गणों में एक प्रधान, जिसे गणधर कहा जाता था, धर्म प्रचार के उत्तरदायित्व तो सौंपा गया था। महावीर की मृत्यु के पश्चात केवल एक गणधर सुधर्मन जीवित थे, जो उसके बाद जैन संघ के प्रथम अध्यक्ष थे। सुधर्मा के मृत्यु के पश्चात जम्बू स्वामी 44 वर्षों तक संघ के अध्यक्ष रहे और अंतिम केवलीन इन्हें नहीं मानेंगे, केवलीन के तौर पर इन्हें मान्यता नहीं देंगे। प्राचीन जैन धर्म के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? आईएएस 2004 का क्वेश्चन है, यहां पर देखें। स्थूलभद्र के नेतृत्व में दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार हुआ। ठीक है, कौन सा सही है? ये स्टेटमेंट रॉन्ग, क्योंकि दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार भद्रबाहु, और भद्रबाहु के नियंत्रण वाले लोग क्या कहलाए? दक्षिणी जैनी के नाम से भी यहां पर जाने जाते हैं, याद रखेंगे। पाटलिपुत्र में हुई परिषद के पश्चात जो जैन धर्म के लोग भद्रबाहु के नेतृत्व में रहे, वे श्वेतांबर कहलाए। बिल्कुल रॉन्ग, क्योंकि भद्रबाहु के नेतृत्व वाले श्वेतांबर नहीं क्या कहलाए? दिगंबर कहलाए, दिगंबर के नाम से जाने गए। प्रथम शतक ईस्वी में जैन धर्म को कलिंग के राजा खारवेल का समर्थन मिला। अब यहां पर प्रथम शतक पूछा गया है, यहां पर याद रखेंगे। तो प्रथम शतक में नहीं, ये थोड़ा सा मुझे डाउट है इसमें, ये नहीं होगा, क्योंकि कलिंग को खारवेल का था, लेकिन प्रथम सदी ईस्वी में नहीं, ईसा पूर्व में नहीं होगा, क्योंकि ये घटना कब की है? मौर्योत्तर काल की है, मौर्योत्तर काल की घटना है। और यह राजा कौन था? राजा जो खारवेल था, यह चेदि वंश से संबंधित था, चेदि वंश का राजा हुआ करता था। ये रॉन्ग स्टेटमेंट। बौद्धों के विपरीत जैन धर्म की प्रारंभिक अवस्था में जैन धर्म के लोग चित्रों का पूजन करते थे, ये करेक्ट है।
सॉरी, यहां पर क्या पूछा गया आपसे, कौन सा कथन सही है? ठीक है, ये करेक्ट नहीं है, बल्कि ये भी इनकरेक्ट है। जो यहां पर चित्रित पूजा का प्रचलन नहीं था। जैन धर्म के संबंध में कथन सी सही है। प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में जैन धर्म को कलिंग के नरेश खारवेल का समर्थन मिला था। खारवेल ने उदयगिरी की पहाड़ियों में जैन साधुओं के लिए गुफा का निर्माण करवाया था। यापनीय विकास किसका यापनीय किसका एक संप्रदाय था? बौद्ध धर्म का, जैन धर्म का, शैव धर्म का, या फिर वैष्णव धर्म का? तो यापनी जाहिर सी बात है जैन धर्म का एक संप्रदाय था। यापनी जैन धर्म का एक संप्रदाय था। जैन धर्म का विभाजन 300 ईसा पूर्व के आसपास मगध में भीषण अकाल पड़ने के पश्चात हुआ। इस दौरान जैन धर्म मुख्य रूप से श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदाय में विभाजित हुआ था। इन दो संप्रदायों के अतिरिक्त तीसरा संप्रदाय भी था, जिसे यापनीय या फिर इसे गोप्य संघ कहते थे। इस संप्रदाय के निर्णय का श्रेय श्री कलश नामक श्वेतांबर साधु को दिया जाता है। भारत की धार्मिक प्रथाओं के संदर्भ में स्थानकवासी संप्रदाय का संबंध किससे है? IAS 2018 का क्वेश्चन है। स्थानकवासी संप्रदाय का संबंध किससे है, बताना है। तो जाहिर सी बात है हम लोग जैन धर्म कर रहे हैं, तो यहाँ पर जैन धर्म आपका करेक्ट होगा। भारत की धार्मिक प्रथाओं के संदर्भ में स्थानकवासी में कौन आते थे? जैन मत से संबंधित थे। जैन संप्रदाय के किससे? श्वेतांबर संप्रदाय से एक उप संप्रदाय के रूप में ये मान्यता है। 17वीं शताब्दी के दौरान इसकी स्थापना लौका शाह के नेतृत्व में हुई थी, जो पहले लुपांक या लौकांगच कहलाते थे। आमूर्ति पूजक संप्रदाय के सदस्य थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, यहां पर बताना है कि भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। सौतांत्रिक और सम्मतीय जैन संप्रदाय मत के संप्रदाय थे? नहीं, रॉन्ग है, क्योंकि ये बौद्ध धर्म से रिलेटेड हो जाएंगे। ठीक है, सर्वाविष्टवादियों की मान्यता थी कि दृग्वी विषय यानी कि फिनोमिना के अवयव पूर्णतः क्षणिक नहीं है, अपितु अवयव रूप से सदैव विद्यमान रहते हैं। तो बिल्कुल दूसरा सही है। यहां पर केवल 2 आपका सही है। सही कथन का चयन करना है। भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में कथन 2 सही है। सर्वविस्तरणों के अनुसार आंतरिक जगत बाह्य जगत दोनों की सत्ता वास्तविक है। इसकी मान्यता है कि फिनोमिना के अवयवपूर्ण क्षणिक नहीं है, बल्कि अव्यक्त रूप में हमेशा विद्यमान रहते हैं। कथन 1 सही नहीं, क्योंकि सौतांत्रिक और बौद्ध धर्म से आपके संबंधित संप्रदाय हैं, याद रखें। अगला क्वेश्चन, जैन धर्म से संबंधित निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करिए। कथन 1, श्वेतांबर धर्मसूत्र में 12 अंग शामिल हैं। श्वेतांबर परंपरा के अनुसार इस अंग का संकलन वल्लभी में आयोजित एक धर्म सभा में किया गया था। कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं। कथन 1 गलत है, परंतु कथन 2 सही है। कथन 1 और कथन 2 दोनों ही गलत है। कथन 1 सही है, परंतु 2 गलत है। यहां पर उत्तर का चयन करें, बताएं क्या होगा यहां पर करेक्ट जवाब। श्वेतांबर धर्मसूत्र में 12 अंग शामिल हैं, बिल्कुल करेक्ट है। श्वेतांबर परंपरा के अनुसार इन अंगों का संकलन वल्लभी में आयोजित एक धर्म सभा में किया गया, नहीं, यहां पर नहीं किया गया, ये याद रखेंगे। 1 सही है, परंतु 2 गलत है। 1 सही है, परंतु कथन 2 गलत है। जैन साहित्य से संबंधित श्वेतांबर मतानुयायियों के अनुसार प्रथम जैन संगीति जो 310 ईसा पूर्व में, ये वर्ष थोड़ा सा डिस्प्यूटेड है, पाटलिपुत्र में हुई थी। 12 अंगों का संकलन किया गया। दिगंबर का मान्यता था कि महावीर स्वामी की शिक्षाएं या 12 अंगों का ज्ञान लुप्त हो चुका है, इन्होंने इस सभा में भाग नहीं लिया था, याद रखेंगे। अगला प्रश्न, जैनियों की धार्मिक पुस्तक कहलाती है, इनको क्या कहते हैं? तो जैनियों के धार्मिक पुस्तक को आगम साहित्य कहा जाता है।
आगम, इनके धार्मिक साहित्य को क्या कहते हैं? आगम। जैनियों के धार्मिक पुस्तक का नाम आगम है। यह जैन धर्म की सबसे पुरानी पुस्तक है। आगम साहित्यों की भाषा क्या है? प्राकृत है और एवं संस्कृत। इसके अंतर्गत 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्णन, 6 छेद सूत्र, 4 मूल सूत्र तथा 2 मिश्रित ग्रंथ सम्मिलित किए जाते हैं। जैन आगम में प्रमुख स्थान अंगों का है, यहां पर याद रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? 12 अंग, 12 उपांग, 14 पूर्व या 14 उपवर्ग। यहां पर सबसे पूर्वकालिक आपका कौन सा होगा ये बताना है, तो याद रखेंगे 14 पूर्वों को सबसे पूर्वकालिक माना गया है। 14 पूर्व सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ है। प्राचीनतम जैन ग्रंथ पूर्व कहे जाते थे। इन पूर्वों की संख्या 14 थी। इन पूर्वों में महावीर स्वामी द्वारा प्रचारित सिद्धांत संग्रहित है। स्वयं महावीर ने अर्धमागधी प्राकृत भाषा में अपने शिष्यों तक इसे पहुंचाने का कार्य किया था। ठीक है, आज कहां गायब हो गए भाई, कमेंट नहीं आ रहे हैं। निम्नलिखित में से वह कौन सा आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है? आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है। थेरी गाथा, आचरांग सूत्र, सूत्र कृतांग या बृहत कल्प सूत्र। इसमें कह रहा है कि आरंभिक जैन साहित्य का अंग नहीं है। थेरी गाथा ये बाद में लिखे गए थे। ये आरंभिक या प्रारंभ के जैन साहित्य नहीं माने जाते हैं। थेरी गाथा आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है। थेरी गाथा एक बौद्ध साहित्य है, जो यह खुद्दक निकाय के 15 ग्रंथों में से एक है। थेरी गाथा किससे है? ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। बौद्ध धर्म से संबंधित है। खुद्दक निकाय, एक दिग्घ निकाय, खुद्दक निकाय, इनमें से एक है। इस ग्रंथ को 16 निपातों अर्थात वर्गों में विभाजित किया गया है। इसमें बौद्ध भिक्षुओं की जीवनी का वर्णन किया गया है। प्रारंभिक जैन साहित्य निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखे गए थे? तो याद रखेंगे प्रारंभिक जैन साहित्य जो लिखे गए, इस किस भाषा पूछा गया है, तो भाषा कभी भी पूछा जाएगा तो याद रखेंगे अर्धमागधी भाषा में लिखा गया। प्रारंभिक जैन साहित्य अर्धमागधी भाषा में लिखा गया। प्रारंभिक जैन साहित्य में महावीर की शिक्षा तथा सिद्धांतों को अर्धमागधी भाषा में प्रसारित किया गया है। महावीर का मुख्य केंद्र मगध रहा, इसलिए यहाँ पे लोक भाषा अर्धमागधी में अपने उपदेश दिए और आगमों के संकलन कराए। और इसी के साथ आज का ये चैप्टर, अपना चैप्टर नंबर 5 हुआ क्लोज। उम्मीद करता हूं आप लोग को चीजें यहाँ पर अच्छी लगी होंगी, समझ में आई होंगी। यहाँ पर बच्चे बता दूं आपसे कि अरिहंत पब्लिकेशन ने क्या किया है, प्रीलिम्स पॉसिबल के नाम से पहली बार यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के तमाम इंपॉर्टेंट प्रश्नों का एक संग्रह तैयार किया है, जो इस बुक के रूप में आपको मिल रहा है। और इस बुक के इन प्रश्नों को हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं। इस बुक की बात करें तो यहां पर केवल इतिहास का नहीं, बल्कि यहां पे देखें तो जनरल साइंस, इंडियन इकोनॉमी, भारतीय राज्य व्यवस्था, भारत और विश्व का भूगोल और भारतीय इतिहास, जो जीएस के 5 पिलर हैं, इनसे रिलेटेड ये सारे आपके बुक्स पब्लिश किए गए हैं। ठीक है, यहां पर बुक में विशेष रूप से ध्यान दिया गया है कि एरर फ्री, 100% एरर फ्री बनाने की कोशिश की गई है। साथ साथ यहाँ पे टिपिकल प्रश्नों को एक्सप्लेन के साथ यहाँ पे रखने की कोशिश किया गया है। ऐसा नहीं है कि सारे प्रश्नों को उठा लिया गया है, बल्कि टिपिकल और इंपॉर्टेंट प्रश्नों को कलेक्ट करके यहाँ पर रखा गया है। साथ साथ इसमें पीवाईक्यू स्पेशल है, और सबसे बड़ी बात, इसे चैप्टर वाइज कलेक्ट किया गया है। और चैप्टर वाइज कलेक्ट करने के साथ देखो, चैप्टर वाइज कलेक्ट करने से अब जैसे बौद्ध धर्म पढ़े, जैन धर्म पढ़े, इंडस वैली पढ़े, तो कैसे कैसे क्वेश्चन आए, किस तरह से क्वेश्चन आए, यानी कि उठाकर बिल्कुल चैप्टर वाइज हम लोगों ने क्या किया, सॉल्व कर दिया। तो सेशन को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि क्लास आपको कैसी लग रही है। यहां पर पीवाईक्यू आपकी काफी मदद करेगा बच्चे। और जैसा कि मैं कहता हूं कि मेरी पर डे आपकी 4 बजे से क्लास होती है। आज थोड़ा टेक्निकल इश्यू के कारण अपनी क्लास लेट हुई, खैर कोई नहीं, कल फिर मिलेंगे 4 बजे हम लोग अगले चैप्टर के साथ, जो होगा आपका बौद्धिज्म के चैप्टर के साथ कल फिर से होगी मुलाकात। तो सेशन के साथ जुड़ने के लिए आप सभी लोग को थैंक यू, धन्यवाद। कल फिर से मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।